मेरा ये मानना है कि अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। क्या लिखा है शास्त्रों में, क्या लिखा है भागवत में, भगवान के अवतार को लेके, कल के अवतार को लेके। मेरा हिसाब बड़ा नहीं है, क्योंकि पर्सनल हिसाब टाइम टू टाइम अलग अलग होता है। काल के समय के बंधन में हम लोग हैं, परमात्मा थोड़ी ना है, भगवान थोड़ी ना है। कल्कि का मन करेगा वो अभी भी आपके लिए प्रकट होकर दर्शन देंगे। अगर हम गिनना शुरू करें तो हमें हिंदुओं की संख्या इस समय बहुत कम मिलेगी। इस्लाम के लोग बहुत ज़्यादा हैं, ईसाई बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कल्कि भगवान का जन्म होगा तो वो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा? क्या बाकी भी उन्हें अपना ईश्वर मानेंगे, गॉड मानेंगे? और जब युग की समाप्ति होगी तो वो सभी के लिए होगी क्या फिर? अगर माँ सीता के साथ लंका में कुछ हुआ भी था तो भी क्या वो तिरस्कार योग्य हैं? अगर हम विषय को अच्छे से शास्त्र की दृष्टि से पढ़ेंगे तो वहां कुछ भी जो हुआ, इतना कोमल जिसका हृदय है, जिसका नाम ही भोलेनाथ है, वो एक बच्चे की गलती पर उसका सर कलम कैसे कर सकता है? पिता ने क्या किया? गर्दन नहीं काटी, अभिमान को काटा। जिस पिता के सामने पुत्र को सिर झुकाना चाहिए, उसके सामने सिर तान के खड़ा है। ये व्यक्ति के अभिमान का स्वरूप है। एक विशेष वर्ग है मुस्लिम धर्म के लोग, जिनका ये कहना है कि 2 छंद जब तक थी तब तक तो ठीक था, हम मानते भी थे, हम गाते भी थे। अब बाकी की 4 छंद जो आपने जोड़ दी है, उसमें तो दुर्गा का भी वर्णन है, उसमें सरस्वती का वर्णन है, उसमें लक्ष्मी का वर्णन है। तो हम कैसे दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का जयगान करें? जो ये प्रश्न कर रहे हैं वो दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी को कितना जानते हैं? उनका कहना हम जानना नहीं चाहते। क्यों जानना? ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब एक ट्रेंड चल गया है सनातन बचाने का। धर्म खतरे में है, सबको मिलके इसे बचाना होगा। खतरे में तो नहीं है, पर हाँ, प्रयागराज मेला प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कहा कि आप अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए, और फिर उन्होंने कहा कि आप जा करके आगे कह दीजिए योगी आदित्यनाथ को कि वो अपने हिंदू होने का पहले प्रमाण दें। कि अब जब गौ माता दिखाई ही नहीं दे रही है और उनकी सेवा के लिए आपको अलग से जहां उनको रखा गया है वहां तक जाना पड़ रहा है, तो वो पहली रोटी गाय की कैसे निकाली जाए, तो कैसे सेवा की जाए? और फिर तो उस लाभ से वंचित रह जा रहे हैं हम लोग। और बड़ी बात ये है कि हमने डॉग फ्रेंडली सोसाइटीज बनाई है, पेट फ्रेंडली सोसाइटीज बनाई है। पूरे विश्व का एक जो ब्रह्मांड का आकार है वो वैदिक साइंस में गाय के रूप में कहा गया है। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस शतकीय पॉडकास्ट में। जी हाँ, 14 महीने पहले चिंतामणि का जो सफर शुरू हुआ था, आज उसका 100वां एपिसोड है। क्योंकि दिल के बहुत खास है, इसलिए वृंदावन में पहुंच चुकी हूँ। मेरे पीछे जो लोगों का रेला आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है, दरअसल रंग भरी एकादशी है और यहाँ पर परिक्रमा चल रही है। अब देखिए, खास एपिसोड है, इसलिए मेहमान भी बहुत खास है। वृंदावन हम पहुंचे हुए हैं गौड़ीय परंपरा के 38वें महाराज पुंडरी गोस्वामी जी के साथ पॉडकास्ट करने के लिए। पिछला पॉडकास्ट आपको याद होगा, उनके साथ बहुत तर्क वितर्क कुतर्क सब हुआ था। इस पॉडकास्ट में कोशिश रहने वाली है धर्म के ऊपर हम चर्चा कर सकें, हम बात थोड़ी राजनीति के ऊपर उनसे कर पाएं, उनका विचार जान पाएं। और आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन दिल से मेरे 4.5 लाख का ये जो परिवार हुआ है, जो 0 से शुरू हुआ था, उन सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर को बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर चिंतामणि देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यही मैं कहूँगी कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये हमारा जो 100वां एपिसोड है वो बहुत 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 खास रहने वाला है। और अब सीधा मैं आगे बढ़ रही हूँ आश्रम की तरफ पुंडरी गोस्वामी जी के साथ। अब सीधे उनके साथ जो मुलाकात होगी वहां से करेंगे शुरुआत। पढ़ने के लिए, घर में रखने के लिए, व्यास के द्वारा बोली, गणेश के द्वारा लिखी, इस देश का नाम रखने वाली ये महाभारत की दिव्य ग्रंथ आपके लिए उपहार में।
धन्यवाद महाराष्ट्र जी, बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत फिर से वृंदावन में स्वागत है। धन्यवाद। मैं तो आपको स्वागत कर रही हूँ आपके ही स्थान में, आपके ही आश्रम में। देखिए क्या बात है, आज स्पिरिचुअल मीडिया का यही कमाल है। महाराष्ट्र जी, पिछली बार जहां पर बात समाप्त हुई थी, एक तरह से मैं वहीं से शुरू कर रही हूँ। रामचरितमानस में लिखा हुआ है, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। मेरे हिसाब से कलयुग का ये चरम आ चुका है। जिस तरह की खबरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मेरा ये मानना है कि अब तो पानी सर से ऊपर जा चुका है। क्या लिखा है शास्त्रों में, क्या लिखा है भागवत में, भगवान के अवतार को लेके, कल के अवतार को लेके, और आपके हिसाब से क्या ये पीक नहीं है कलयुग का? देखिए, मैं शास्त्र के मेरा हिसाब बड़ा नहीं है, क्योंकि पर्सनल हिसाब टाइम टू टाइम अलग अलग होता है। जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर थे, उन्हें ये लगता था जब ब्रिटिश रूल था कि दिस इज द पीक, क्योंकि उस समय की जो क्रुएलिटीज हो रही थी, आई थिंक अभी हम उससे तो बेटर फेज में हैं। और हम और पीरियड पीछे चले जाएं, एक समय मुगल साम्राज्य था, तो उसमें भी कई ऐसे शासक आए कि लोग कहते थे ये कलयुग का चरम है। हाँ। और कई बार हिंसा, वर्ल्ड वॉर्स ऐसे हुए, आगे नहीं हो, टचवुड, भगवान से मेरी प्रार्थना है। तो ये बड़ी बात नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंसेस तो रोज चेंज होते हैं, जितनी आज वायलेंस रिपोर्ट ज़्यादा हो रही है, ये एक डिफरेंस है। इंफॉर्मेशन ने अपग्रेडेशन लिया है। पहले इंसिडेंट होते भी थे, तो आप ये देखिए, जब इंफॉर्मेशन इतनी वीक थी, उसके बाद भी जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन इतनी वाइड स्प्रेड हुई, वो कितनी बड़ी इंटेंसिटी की होगी। तो मतलब खतरा तो सभी जगह सदा ही है। तो हम शास्त्र की बात करें अगर, तो 4,32,000 वर्ष के कलयुग की संख्या लिखी गई है। तो हमको ये नहीं कहना चाहिए कलयुग का मतलब एज सच कोई डार्क फेस। ये टाइम का एक पीरियड है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है। हर युग का धर्म अपना अलग है, नेगेटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड भी है। जैसे सतयुग में अच्छा ही करना धर्म में, थोड़ी सी भी भूल हो जाए तो समझ लीजिए आप खत्म हो जाएंगे, सिंपल लैंग्वेज में। और वहीं कलयुग में बहुत कुछ बुरा हो रहा है, पर थोड़ा सा भी अच्छा कर लीजिए तो हो सकता है कि आपको मोक्ष मिल जाता है। तो सबकी पॉजिटिव और नेगेटिव साइड है। हाँ। अगर हम इस हिसाब से विचार करें तो लगभग अभी 5,000 वर्ष कलयुग के बीते हैं। और कहते हैं कि जब कल की भगवान आएंगे तब इस युग का ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। विष्णु यश नामना कलकिर भविष्यति, ऐसा श्लोक भागवत जी में मिलता है कि विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल की प्रकट होंगे। तो ये तो 24 अवतारों में एक अवतार है। उसमें तो बुद्ध के लिए भी होंगे ऐसा लिखा है, क्योंकि भागवत जी का निर्माण बुद्ध काल के पहले प्रतीत होता है। पर हमको एक और बात उसी जगह भागवत में ये भी लिखी है कि भगवान तो अनेक अवतारों की श्रेणी है, उसमें नित्य अवतार भी हैं। कभी न कभी किसी न किसी रूप में तो भगवान सच में पुकारने वाले की अभी भी सहायता कर रहे हैं। कहाँ ना हमारी कर रहे हैं, कहाँ ना आपकी कर रहे हैं। सच्चे दिल से जब प्रभु को पुकारा जाता है, प्रार्थना की जाती है, तो कभी किसी परिचित के रूप में, कभी किसी मित्र के रूप में, कभी किसी डॉक्टर के रूप में, हमारी अपनी आशाओं से परे जाकर प्रभु किसी न किसी रूप में तो हमारे सामने प्रकट हो ही रहे हैं। ठीक है। तुलसीदास जी के सामने खुद बालक रूप में प्रकट हुए थे। हाँ। तब हनुमान जी ने इशारा किया। हाँ। वो तो कलयुग का समय था। हाँ। राम जी तो उस समय थे। यही सबसे बड़ा प्रमाण है। राम जी तो त्रेता में है, और चित्रकूट के घाट पर और भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है। मीरा साक्षात गिरधर के संग नृत्य करती हैं। तो भगवान तो भक्त के लिए ऐसा समझिए एक पर्सनलाइज्ड फॉर्म ऑफ गॉड है। भी इंडियन फिलॉसफी, हिंदू फिलॉसफी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनलाइज्ड गॉड। इसलिए वही कृष्ण हैं, पर हम सबके अपने 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 कृष्ण मंदिरों में बैठे हैं। सबके अपने 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 भाव हैं। तो मंदिर में बैठने वाले भगवान को भी अवतार की श्रेणी में रखा गया। उनको कहते हैं शास्त्र में अर्चा अवतार।
ये अर्चा अवतार है, इसलिए हर भगवान के वो विग्रह या मूर्तियां जिसको आप कहते हैं जो घर में हैं, हाँ। उनकी भी अपनी लीला है। किसी को लगता है अरे इन्होंने मुझे बचा लिया, अरे ये मेरे हाथ से माखन खा गए, हाँ। अरे ये मेरे साथ खेल रहे हैं, अरे इनको ये पहनना पसंद है। तो वो भी तो भगवान का अवतार ही है जो आपके साथ में है। तो भगवान तो तब तब हरिधरे विविध शरीरा ये शब्द पर ध्यान दीजिएगा जो आपने कहा, विविध शरीरा, विविध शरीर। जब भगवान की जैसी इच्छा होती है, कभी पशु रूप में, कभी पक्षी रूप में, कभी अतिथि रूप में, किसी भी रूप में भगवान भक्त की पुकार पर उसकी सहायता के लिए सदा प्रकट होते हैं। और एक है यूनिवर्सल अवतार, हाँ। जो कल्कि के रूप में प्रकट होकर टाइम को परिवर्तित करेंगे। संभल ग्राम में ऐसा ऐसा भी है? संभल गांव है, कीकट क्षेत्र है, बिहार आदि को इस क्षेत्र को कीकट कहते हैं। हाँ। संभल ग्राम है। अभी बहुत साल हैं, तो इसीलिए हम जो हैं उन पर कंसंट्रेट करें जो हमें मार्गदर्शन कर गए उनका ध्यान दें। तो कि ज्योग्राफिकल सिचुएशंस ना, हम आप भी जानते हैं, जहाँ 4,32,000 वर्ष की बात हो और अभी 5,000 साल बीते हो, हाँ। तो लाखों सालों में तो कॉन्टिनेंट्स की सिचुएशन चेंज हो जाती है। पर भारतवर्ष के संबल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ कल्कि भगवान प्रकट होंगे। तो जब वो प्रकट होंगे तो उसको डिक्लेरेशन देने की या कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम भारत का एक कॉन्सेप्ट समझिए, आए थे एक ये विचार है, सदा हैं ये एक विचार है, और आएंगे ये एक विचार है। अगर ये तीनों चीज नहीं हो तो हमारी श्रद्धा परिपक्व नहीं हो पाएगी। भय आ जाए, अच्छा आए तो थे, अब आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक बात। अरे आए तो थे, आएंगे भी, पर अभी नहीं है क्या। हाँ। तो ये एक साइकोथेरेपी है व्यक्ति की श्रद्धा को बचाने के लिए। भगवान तो सदा ही आ रहे हैं, अभी भी आए क्या, अभी कल्कि आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अभी कोई भक्त कल्कि को पुकारेगा तो पहले नहीं आ जाएंगे। अगर राम जी त्रेता की वाले कलयुग में तुलसी के लिए प्रकट हो सकते हैं, हाँ। तो क्यों नहीं भगवान पहले भी। तो युगातीत है, काल के समय के बंधन में हम लोग हैं, परमात्मा थोड़ी ना है, भगवान थोड़ी ना है। कल्कि का मन करेगा वो अभी भी आपके लिए प्रकट होकर दर्शन देंगे, क्यों नहीं देंगे। भगवान सदा प्रकट होने को तैयार है, ऐसा भक्त बुलाने वाला चाहिए। मेरी तो किसी से अभी कुछ दिनों पहले बात हो रही थी, तो उसने कहा कि संभल नामक कोई जगह तो है ही नहीं भारत में। तो मैंने कहा अब सरकार ने जगह बदलना शुरू, नाम बदलना शुरू कर दिया है। अब केरल का नाम केरलम हो गया है, प्रयागराज हमने देखा नाम बदला गया, मुगल सराय का नाम बदल दिया गया। तो मैंने कहा संभल पे हो जाएगा, सरकार नाम बदल रही है, हम अपना काम बदलें, अपनी धर्म को व्यवस्थित रखें, अपने सनातन धर्म के मार्ग पर चलें। तो आप अपने घर को सही रखें, परिवार को सही रखें, पूजा को सही रखें, भक्ति को सही रखें, भजन को सही रखें। आप क्यों नहीं अपने घर में संबल बनाने की तैयारी करते हैं। संबल, सबको एक सा बल देना। हाँ। इसकी फिलोसॉफिकल परिभाषा है। ठीक बात। एवरीवन शुड बी एम्पावर्ड। अगर किसी को भी हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो संबल गांव कैसे बनेगा। आपके घर में, आपकी सोसाइटी में एवरीवन शुड बी बैलेंस्ड। संबल, सम मतलब बैलेंस्ड। ठीक बात। सबको बल मिलेगा तो अपना घर संबल बनाइए ना, आएंगे कल्कि भगवान। लेकिन मन में एक सवाल ये उठता है कि विश्व में सिर्फ हिंदू तो रह नहीं रहे हैं। अगर ये कहा जा रहा है कि कल्कि भगवान का जन्म होगा और उसके बाद कलयुग की समाप्ति हो जाएगी, अलग अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, बल्कि अगर हम गिनना शुरू करें तो हमें हिंदुओं की संख्या इस समय बहुत कम मिलेगी, इस्लाम के लोग बहुत ज़्यादा हैं, ईसाई बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में जब कल्कि भगवान का जन्म होगा तो वो क्या सिर्फ हिंदुओं के लिए होगा, क्या बाकी भी उन्हें अपना ईश्वर मानेंगे, गॉड मानेंगे, और जब युग की समाप्ति होगी तो वो सभी के लिए होगी क्या फिर? देखिए, एक चिंतन के प्रवाह की धारा है। जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान के रहते हुए भी, चाहे हिंदू है चाहे नॉन हिंदू है, उन्हीं में से कितने लोगों ने उनको भगवान नहीं माना। रावण भी मान रहा होता तो ये काम नहीं होता ना। ठीक बात। श्री कृष्ण सामने खड़े तो क्यों युद्ध कर रहे होते कौरव। हाँ। तो ये बड़ी बात नहीं है।
किसी के मानने या नहीं मानने से भगवान का होना या नहीं होना प्रमाणित नहीं होता। ये दो चीजें, किसी का मानना या नहीं मानना ये उसकी बात है, दैट इज हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज हिज पर्सनल एजुकेशन। भगवान का अब कोई कह दे कि मैं मानते नहीं हूं वृंदावन नहीं है, वृंदावन है ही नहीं, अब कोई ना माने और उसकी कोई हिस्टोरिकल प्रूफ भी दे दे कि भाई इतने साल निकल गए, कहाँ द्वापर युग बदला था, यही गिरिराज जी है, ये तो हमने कभी चैलेंज ही नहीं किया इस बात को। आप अंडरस्टैंड कीजिए, तर्क वाला आदमी घुस जाए कि ये कैसे हो सकता है जी, वहाँ जगह नहीं है, यमुना ऐसी, ये किनारा, तो मानने नहीं वाला ये भी मान सकता है, उससे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो नहीं मानना और होना ये दो स्वतंत्र चीजें हैं। मानना नहीं मानना अपने एक्सपीरियंस पर, एजुकेशन पर डिपेंड करता है, पर भगवान का होना रियलिटी पर डिपेंड करता है। अब मैं नहीं मानूं इस कमरे में हवा नहीं है, तो मैं अगर सांस ले रहा हूं तो मेरे एक्सपीरियंशियल स्टेटस तक हवा नहीं है, पर मेरे लिविंग स्टेटस तक हवा है। ठीक बात। तभी मैं यहाँ बैठा हूँ, श्वास ले रहा हूँ, हम आप बड़े आराम से बातचीत कर रहे हैं। तो भगवान जब प्रकट होंगे, कौन मानेगा या नहीं मानेगा, उसी से पता चल जाएगा कि कौन बचेगा कौन नहीं बचेगा। ये तो सीधी बात है। हाँ। जो मानेगा सो बचेगा, जो नहीं मानेगा उसको भी भगवान बचाए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। अच्छा, पिछले पॉडकास्ट में हमने सीता की बात नहीं की थी, और मैं एक और बात कहूँ, हमारे यहाँ ये केवल हिंदुओं के लिए भगवान है ऐसी बात नहीं है। अच्छा, हमारे लिए तो भगवान सबके लिए है। सुतदारा और संपदा सबको, किरात हूणांध्र, भागवत जी का श्लोक है, किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यबना खसादया। यहाँ यबना शब्द भी आया है। ये भागवत जी में सुखदेव जी का एक श्लोक है, भगवान आपने किसको नहीं तारा, यवना खसादया। तो ये शब्द, यवन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो भगवान तो सबके ऊपर कृपा, सूर्य तो सबके लिए उगता है, सूर्य को भी तो हम भगवान मानते हैं। ठीक है। अब अगर कोई उसे भगवान नहीं मानता है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। कोई उसको एक लाइट का सोर्स मानता है तो ये उसकी अप टू एजुकेशन है, एंड इट्स ओके। आपका वही ग्रेड है, आप वहीं तक रहिए। आपको अगर बेटर अपग्रेड होना है तो अपनी विजन को और प्रॉपर कीजिए। हम उसे भगवान देख रहे हैं, पर सूर्य को हमारे भगवान मानने से हमारा बेटरमेंट है। हमारा भगवान मानने से सूर्य का कोई बेटरमेंट नहीं है। हाँ। सूर्य तो सबके लिए उगता है, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुसलमान हो, सबके लिए उगता है। पर कोई व्यक्ति जो रात भर अपनी पश्चिमी संस्कृति से सेलिब्रेट करते हैं, वो सुबह उगते हुए सूर्य पर पर्दा डालकर मुंह बना लेते हैं कि अरे यार 3 बजे तो पार्टी करके सोए थे, अब ये कहाँ से निकल आए। और कोई भारतीय संस्कृति वाला होता है जो सुबह सूर्य की पहली किरण को भी योग अभ्यास से प्रणाम करते हुए अपने दिन की मंगल शुरुआत करता है। ठीक बात। तो वो जितने भी लोग जो सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करते हैं या सूर्य को जल देते हैं, अभी पहले मुझे कमेंट करके बताओ प्लीज। और ये बहुत श्रेष्ठ बात है, सूर्य का स्वागत करना चाहिए, और क्योंकि वो लाइट, वो एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है हमारे पास। तो हम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड रखें। और जो फर्स्ट रे है, प्रकृति भी आयुर्वेद में और मेडिकल साइंस में सब जगह उसका महत्व कहा गया है। तो आप सुबह सुबह आप अगर सूर्य को योग से या कर्म कांड से या जल चढ़ाते हैं या प्रणाम करते हैं या उसके 12 नाम का उच्चारण करते हैं, तो ये अवश्य श्रेष्ठ बात है। और जो करते हो, मैं उनसे कहूँगा वो कमेंट सेक्शन में 12 नाम भी लिखें। अरे वाह। आजकल मैंने रिक्वेस्ट करना शुरू किया है मेरे व्यूवर्स से कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं वो ज़रूर बताइए। तो मैंने देखा कि भारत में तो ठीक है, गुजरात से, पंजाब से, राजस्थान से लोग देख रहे हैं, बाहर से बहुत लोग देख रहे हैं। और ये मैंने हाल में, मुझे लगता है पिछले हफ्ते से ही कहना शुरू किया है कि आप कहाँ से देख रहे हैं पॉडकास्ट, वो मुझे प्लीज़ बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि कितनी दूर तक फैल रहा है हमारा पॉडकास्ट। बिल्कुल। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अगर अमेरिका से, कनाडा में बैठा कोई शख्स देख रहा है। अरे जब आप वृंदावन में पॉडकास्ट कर रही है तो वैकुंठ तक जा रहा है, तो साकेत तक जा रहा है। भगवान राम कृष्ण की चर्चा हो रही है, कई लोग देख रहे हैं। पर हाँ, कमेंट न भी करें, पर हम उनको, उनकी इंटेंट तो समझते। ऐसा पॉजिटिव आपका एक व्यूअर जो आपका व्यू देख रहा है, वो स्पिरिचुअली कॉन्शियस है या स्पिरिचुअली कॉन्शियस होना चाहता है। बहुत उसकी किसी के पास कमेंट है, किसी के पास इंटेंट है। क्या बात है। अब बैकुंठ धाम से माफी मांगते हुए
अगला सवाल पूछने जा रही हूँ, क्योंकि अगर सीधे वहां तक बात पहुंच रही है तो फिर ऐसा ना हो विष्णु भगवान नाराज हो जाए। अब मेरे अगले सवाल, आप तो नहीं होंगे ये मैं जानती हूँ, पर वहां तक आवाज पहुंच रही है तो मुझे माफी नहीं, बिल्कुल नहीं। भगवान ज्ञानी को पसंद करते, जिज्ञासु पर पहली कृपा करते। कहते मेरे को 4 लोग भजते हैं दुनिया में, चतुर्वेद भजन्ते माम, गीता में। एक आर्त, एक जिज्ञासु, एक अर्थार्थी, एक ज्ञानी। तो आप जिज्ञासु है, नारायण प्रसन्न हो जाएंगे। कृपा है। मैं हालांकि ये भी मानती हूँ कि सनातन धर्म हमें ये छूट देता है कि हम प्रश्न कम से कम पूछ सकते हैं, बाकी जगहों पे शायद ये इजाजत नहीं है। अब सवाल मेरा ये है कि पिछली बार, क्योंकि पहले भी मैंने कहा था कि हमने राधा रानी पे चर्चा कर ली थी, हमने द्रौपदी पे चर्चा कर ली थी, माँ सीता के ऊपर कम चर्चा की थी। सबसे पहला सवाल जो मेरे अलावा बाकी भी बहुत सी महिलाएं हैं जिनके मन में रहता होगा कि माँ सीता का त्याग इसलिए किया गया क्योंकि एक धोबी ने कह दिया। ठीक है, माँ सीता लंका में थी और उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, वो पृथ्वी से निकली थी और वापस पृथ्वी में चली गई। अब सवाल मेरा ये है कि अगर माँ सीता के साथ लंका में कुछ हुआ भी था तो भी, वैसे तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अगर कुछ हुआ था तो भी क्या वो तिरस्कार योग्य हैं? नहीं, अगर हम विषय को अच्छे से शास्त्र की दृष्टि से पढ़ेंगे तो वहां कुछ भी जो हुआ वहां तिरस्कार नहीं हुआ। वहां तिरस्कार कैसे हुआ? अगर हम वाल्मीकि रामायण के इस प्रसंग का बिल्कुल थियोरेटिकली एज इट इज, नॉट जो हम लोगों ने सुना है, मैनिपुलेशन के साथ तो मैं भी आपको 4 चीज़ थोप के बता सकता हूँ। हम लोग 1 कान 2 कान और मैदान तक जब बातें फैलती हैं तो कौन सा बात का बतंगड़ बनता है ये हम लोग भी जानते हैं। इसलिए जब ऑथेंटिक रेफरेंस से देखा जाता है तो सीता जी वाल्मीकि रामायण में इस विषय पर हम थोड़ा बहुत पिछली बार भी संवाद कर चुके हैं। इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट वर्णन प्राप्त होता है कि राम जी ने सुग्रीव को पहले तो राजा बनाया और फिर उसको कहा, विभीषण को सबसे पहले राजा बनाया लंका का, सुग्रीव को तो पहले ही बना दिया था, और फिर उसको कहा कि तो सीता जी को। अच्छा, एक और बड़ी बात है, आप सबसे पहले तो राम जी के नेचर को इसी से जज कीजिए कि राम जी ने रावण को मारने के बाद सीधा सीता जी से नहीं मिलने गए। सबसे पहले विभीषण को गद्दी पर बिठाया क्योंकि वो एक राजा के द्वारा अपहृत हुई है। एक कितना बड़ा अचीवमेंट। उसने कहा अब तू लेकर आ, बिकॉज यू आर सिटिंग ऑन दैट सीट। अब अगर कोई संवैधानिक रूप से किसी कंट्री के द्वारा अरेस्ट हुआ है तो वो वहां का राजा ही उसको रिलीज करेगा। राम जी का वो विचार देखिए, ये कोई इमोशनल घर का गेम नहीं हो रहा है। यहां 2 देश पूरी दुनिया के ऊपर आज हजारों साल के बाद जिसके चरित्र पर प्रश्नोत्तर हो रहे हैं, उस व्यक्तित्व की चर्चा हो रही है। तो विभीषण का पहले राज्याभिषेक हुआ और फिर उसको कहा कि अब तू क्षमा मांग के लंकेश के पद पर बैठकर, नॉट लाइक माय फ्रेंड और डिवोटी विभीषण, द किंग ऑफ लंका। इस स्टेटस से सीता जी से सॉरी बोलकर अब तू उन्हें लेकर आ, क्योंकि एक लंकेश लेकर गया था, दूसरा लंकेश लेकर आएगा। तब विभीषण पहुंचता है और राम जी ने संकेत किया, प्रसंग तो बहुत लंबा है, कि सीता जी को श्रृंगार करके लाओ, सजा धजा के लाओ। तो विभीषण ने जब ये प्रस्ताव दिया तो सीता जी बोली, मैं तो वैसे ही इतनी देर से प्रतीक्षारत हूँ, राम जी को मिलने थोड़ी थोड़ी ग्लिम्सेस कोई आके कान में बताता था। और अब बोले उन्होंने जो कहा, मैंने आपसे कहा कि आप स्नान करके ये आभूषण जो आपने फेंके थे मुझे दिए हैं, पूरा श्रृंगार करके आप आइए। सीता जी श्रृंगार करके गई, राम जी खड़े थे, दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखकर राम जी ने आंख ही आंख में सीता जी को एक संकेत किया कि मैं कुछ करने वाला हूं पर आप समझना। और उसी समय राम जी ने कहा कि देखो सीता जी, आप ये ना समझना कि मैंने केवल आपके लिए इस युद्ध को जीता, उसने मेरी आन बान शान के ऊपर भी हस्तक्षेप किया, इसलिए मैंने रावण का वध किया है और मैं आपको स्वतंत्र स्वीकार करता हूं। आप हम में से उपस्थित यहां किसी भी व्यक्ति को एक्सेप्ट करना चाहो एज योर हस्बैंड, यू आर फ्री। आप बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण कह रही है, आप बिल्कुल फ्री हो जिसको एक्सेप्ट करना चाहो। तो सीता जी स्तब्ध हो गई, आप ये बात कैसे कह रहे हो? ये चरित्र का प्रश्न नहीं। कोई भी 2 लोग एक कार्य को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उससे एक सिनेरियो तैयार होता है। अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस विषय पर चिंतन भी करे, और ये देखिए इतने क्लैरिफिकेशन के बाद भी लोगों ने प्रश्न खड़ा कर दिया। लुक एट द सोशल स्टेटस ऑफ दैट टाइम, जो अभी भी है समाज में।
चाहे अपना अपने आप को कितना भी मॉडर्न मान के, जो घर में ये प्रश्न करेगा ना आपसे, आज कंटेम्प्ररी कहने वाला अपने को व्यक्ति, वो भी इस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसके घर में घट रही हुई तो ये स्थिति बनी है। तो फिर उसके बाद राम जी ने इशारा किया तो तुरंत सीता जी ने ये बात कही कि लक्ष्मण, अगर किसी को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मेरे मन में किसी भी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षण हुआ हो, इफ आई एम अट्रैक्टेड टू एनी अदर मैन, तो ये फायर जला, अगर मैं जल गई तो प्रूफ हो जाएगा कि मेरा मन इधर उधर कहीं गया था। अगर मैं शुद्ध हूं, मेरा मन पवित्र है और मैंने केवल राम का चिंतन किया है। तो लक्ष्मण घबरा गए, ये क्या कह रहे हैं। उसने राम जी की तरफ देखा, राम जी ने आंख से इशारा किया कि मेरी अनुमति है। समझ गए कि ये दोनों पति पत्नी मिलकर एक लीला कर रहे हैं। एक लीला। कई बार आप ध्यान देना, एक घर में मैं रुका था और वो बहू को बड़ा अच्छा गिफ्ट चाहिए था सास से। अब वो दे नहीं रही थी, तो पति पत्नी खूब जोर से लड़ने की एक्टिंग की है। बोली मैं तो मायके जा रही हूँ। अरे और फिर सास ने सोचा मैं इसको कैसे मनाऊं। पति बोला जाने दो। सास बोली कि मैं तुझे बड़ा अच्छा लगता था, वो नेकलेस मेरे पास रखा है। बोले ये दो। बोले हाँ दो। नेकलेस लिया, बड़ी खुश हो गई। दोनों पति पत्नी ने फ्रेंडशिप कर ली। यार ये तो इसीलिए मैं कर रहा था। तो हम लोग घर में ये चुटकुले करते रहते हैं। कोई पति इतना साथ नहीं देता, सब महिलाएं सुनती नहीं, हम हैं। मैं दे देता हूँ। आप आपके भी घर में देंगे। ऐसे अच्छे अच्छे आदमी का चुनाव कीजिए, सब देंगे। अगर आपने नहीं किया होगा तो आई डोंट नो। तो फिर ये होता रहता है आपस में दो लोग। एक मैं भी किसी के घर था मुंबई में कथा थी मेरी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि वो पति पत्नी बड़ी जोर से लड़ गए और बिल्कुल पति बिल्कुल राइट था, पर सिचुएशन ये आ गई कि बस खत्म हो जाएगा काम। तो सास मतलब पति की माँ बोली कि देख सही तू है, पर सिचुएशन ठीक करने के लिए तू कुछ बोलना नहीं, और मैं सबके सामने बहू की साइड लेके तुझे बहुत जोर से डांट लगाऊंगी। बिल्कुल कह दूंगी मैं प्रॉपर्टी से बेदखल कर रही हूँ, तो कुछ बोलना नहीं। और जैसे उन्होंने ये बात की, सिचुएशन काम डाउन हो गई, उसने एक्सेप्ट कर ली, उसका अभिमान पुष्ट हो गया। तो हम लोग घरों में डॉटर एंड फादर, आप अपनी चाइल्डहुड स्टोरीज याद करो, हस्बैंड एंड अपने अपने काम बनाने के लिए और एक सिनेरियो के लिए ऐसी चीजें करते रहते हैं। तब लक्ष्मण जी ने फायर जलाई और सीता जी उसमें प्रवेश करी। राम जी को तो पता ही है, पर सब लोगों के मन में सीता जी की वही रिस्पेक्ट स्टैब्लिश हुई जो एक्चुअल में सीता जी की है। और मैं आपसे एक बात कहूं, आपको इस सिचुएशन से प्रॉब्लम है तो आप इसको क्यों इंपॉर्टेंस दे रहे हो? व्हेन वी आर सेइंग दैट एवरीवन इज 100% एक्यूरेट, आप इसको छोड़ दीजिए। आपकी खुद की लाइफ में दिन में आपने जो काम किया होगा ना, उसमें 10% भी ऐसा नहीं होगा जो किसी के लिए काम का। फिर भी आप 90% को छोड़ देते और 10% को पकड़ करके और अपने आप को बस कहते हो कि मुझसे बेस्ट पर्सन कोई नहीं है। हम कहाँ, अगर आपको ये चीज आज की सोशल स्टेटस के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है कि राम जी ने सीता जी को प्रॉब्लम नहीं है, तुमको प्रॉब्लम हो रही है। हनुमान जी को, वहां खड़े सब लोगों को किसी को प्रॉब्लम नहीं है, आपको हो रही है। तो आप इस चीज को मत पढ़ो। When we are saying कि आपको 100%, जनकपुर वाले जो राम जी के भगत है ना, वो तो राम जी की कथा राम जी के ब्याह तक ही सुनते हैं। वहां जो रामलीलाएं भी होती हैं जनकपुर में, वहां राम जी की शादी तक ही होती है। वनवास वगैरह बोले ये सब हमको मतलब नहीं, हमारे तो राम जी यहाँ आए, शादी की और हमने तो घर जमाई बना के रखा है, ये तो हमारे पास ही रह रहे हैं। आप अभी भी जाएंगे जनकपुर के भाव और जनकपुर नेपाल जहाँ सीता जी का जन्म हुआ और वो जो बिहार का क्षेत्र है, वहां राम जी को अपना घर जमाई और बस यहीं तक है मेरे राम। तो जो लड्डू गोपाल माने बैठे हो लड्डू, तो आपको प्रॉब्लम है, पर उसके अलावा करोड़ों चीज राम जी के जीवन में ऐसी हैं जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। इसका मतलब आप कितने नेगेटिव व्यक्ति हैं कि एक एक्सट्रीम पॉजिटिव व्यक्तित्व की भी एक बिंदु को आपने ऐसा पकड़ रखा है कि आप अपनी लाइफ को चेंज नहीं करना चाहते। नहीं, पर आपके हिसाब से वो गलत है। आप उस एक बिंदु को, आप नहीं, एक बिंदु बिल्कुल क्यों किसी कह रहे हैं? कीमत पर। मैं क्योंकि उस विषय को जानता हूं, मैं नहीं जानता होता तो मैं जरूर गलत कह रहा होता। ऐसे कैसे किसी को पूछ नहीं है। हाँ। और आई वुड से ये हस्बैंड वाइफ की पर्सनल इशू है।
आज भी हम लोग ये कह देते हैं। तो वो अकेले कमरे में होना चाहिए पर्सनल इशू, नहीं, क्यों सबके सामने नहीं, फिर तभी क्योंकि सबको बताने के लिए था ना। जब कोई काम ऐसा होता है जो सबके बीच में होता है, सबको बताने के लिए ही होता है। जब कोई काम पर्सनली होता है तो एक्चुअल में पर्सनली होता है। तो पर्सनली तो ये आपस में एक दूसरे को हक कर रहे हैं कोई इशू ही नहीं है। ये तो सबको बताने के लिए, जैसे मैंने आपको कह दिया कि भाई माँ ने बोला कि तेरे को डांटूंगी, गलती तेरी है, तो सबको बताने के लिए था ना, बहू को ठीक करने के लिए था ना। तो उस समय जो ऑर्थोडॉक्स लोग साथ में गए थे उस समय के, आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊं। पति, मैं एक कपल से मिला, पति बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी से, कहता है बस सब कुछ तू जो कहेगी मैं करूंगा, तेरे पाँव दबा के सुलाऊंगा, तू जो गिफ्ट कहेगी करूंगा, बहुत ग्रेट मैन। अब मैं क्या करूं, मेरे घर में 2-3 ऑर्थोडॉक्स लोग हैं, तू केवल एक काम करियो, जरा सी जब तेरी गृह प्रवेश में एंट्री हो रही है, जस्ट 1 मिनट यूं कर लियो, वह तेरा सब कुछ जबरदस्ती क्यों झंझट करना, वो इस बात से खुश हो जाएंगे, मैं तेरे सामने 10 बार यूं बैठा रहूंगा, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो ये दोनों बेचारों ने सेटिंग कर ली, परिवार के पुराने बूढ़े लोग भी खुश हो गए, इन दोनों की भी व्यवस्था बन गई। दिस इज अ गुड अरेंजमेंट मतलब ये ऑफ तो अ हम मान कम्युनिटी। रहे हैं कि युग चाहे जो भी रहा हो, लेकिन अपने चरित्र का प्रमाण महिला को ही देना है। नहीं, ऐसा नहीं है। राम जी को भी सैकड़ों बार चरित्र का प्रमाण देना पड़ा। वो शबरी के पास गए, उस समय उस प्रसंग को कहीं भी छुपाया नहीं गया। राम जी ने खूब चरित्र का प्रमाण दिया। हम तो रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। उस पुस्तक का नाम ही राम का चरित्र है। ठीक बात। राम जी के चरित्र के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हाँ। अकेले वो घूम रहे हैं, मतलब ठीक है, सीता जी तो वहां बैठी हैं, ज्यादा रिश्त तो राम जी है, ज्यादा स्वतंत्र तो राम जी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाद में जब राम जी यज्ञ कर रहे हैं, सबसे बड़ा चीज, जब पूरी दुनिया कह रही है कि शादी कर लो दूसरी, हम आपके पिताजी ने 3 शादियां की हैं, क्यों नहीं कर रहे यज्ञ के लिए शादी? तो राम जी रोज चरित्र का प्रमाण दे रहे हैं, हर क्षण दे रहे हैं। क्या द्रौपदी ने चरित्र, अर्जुन ने नहीं दिया? जब स्वर्ग की अप्सरा ने प्रस्ताव दिया कि तू मेरे साथ बैठ जा, कहते नहीं, मेरे पिता इंद्र तेरे साथ रमण करते हैं। तो उर्वशी को साफ कह दिया, यथा कुंती च माद्री छ, जैसे कुंती और माद्री है ऐसी तू मेरी है। ठुकराना अलग बात है, वो तो माँ सीता ने भी ठुकराया था रावण के प्रस्ताव को, ये तो प्रस्ताव ठुकराना हुआ। लेकिन आप कहीं थे तो अपने चरित्र का प्रमाण दो। थे तो राम जी भी अलग, 14 वर्ष, अगर राम सीता अलग थे तो दोनों ही अलग थे, लेकिन चरित्र का प्रमाण तो एक से ही मांगा गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये आप कहाँ से कह रही हैं? इसका कोई रेफरेंस तो होगा। अग्नि परीक्षा तो सीता को ही देनी पड़ी, वो उसके पीछे का संदर्भ क्या है वो ठीक है, वो आपने संदर्भ ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी है ना, वो संदर्भ ही इंपॉर्टेंट है। राम जी की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि भाई पुल बना के आए हैं, सीता जी के पास आए हैं, सारे युद्ध को अकेले व्यक्ति ने लड़ करके छेड़ दिया। पूरा रावण, यहाँ वर्ण का अंतर चलता था उस जमाने में, एक ब्राह्मण है एक क्षत्रिय है। राम जी ने सारे चैलेंजेस को तोड़ दिया, सामने आके खड़े हुए। तो ये बहुत बड़ी घटना का बहुत छोटा कंक्लूजन है। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय से मुझे दूसरी बात एक याद आई। जी। जब सीता स्वयंवर हो रहा था तो वहां पर रावण भी पहुंचे थे। जी। रावण ब्राह्मण और राम जी रघुकुल के, मतलब वहां पे अलग अलग वर्गों के लोग थे, वर्णों के लोग थे अलग अलग, है ना। लेकिन वहां पर सीता स्वयंवर हो रहा था, मतलब जो जीतता वो वर होता सीता जी का। जी। कास्ट वहां पे नहीं देखी जा रही थी, गुण वहां पे देखा जा रहा था। ठीक है। आज के समय में कास्ट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है बजाय गुण के। तो जो तब नहीं हुआ वो अब क्यों? वो स्वयंवर था ना। हाँ। एक स्वयंवर शब्द है, विवाह के अलग अलग आयोजन होते हैं। तो आपके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है, क्योंकि वो सीता स्वयंवर है। जब स्वयंवर होता है, बहुत से प्रसंग आते हैं, नारद जी तक शादी में बैठ गए थे, फिर वो श्राप दिया, पुराणों में कथा आती है। हाँ। कि नारद जी के मन कर गया अब हम शादी करें। तो जब स्वयंवर होता है, जब लक्ष्मी उत्पन्न हुई समुद्र मंथन से, तो स्वयंवर होगा। कहने का मतलब सब देवता बैठ गए, दैत्य तक बैठ गए। तो एक आयोजन है स्वयंवर का, जहां पिता अपनी पुत्री का पूरा कैलिबर देखकर डिक्लेरेशन करता है कि ये अपनी रुचि से इन प्रोटोकॉल्स के द्वारा आए हुए पुरुषों में से चुनाव कर ले। देयर इज अ फिक्स प्रोटोकॉल टू, जैसे यहां धनुष तोड़ना है,
जैसे वहां मछली की आंखों पर द्रौपदी के तीर मारना है, दिस अ फिक्स प्रोटोकॉल। अंडर दैट प्रोटोकॉल अगर आप क्वालिफाई करते हो, ये है एक स्वयंवर। एक होता है वैदिक विवाह, एक होता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह है, वहां भी फिजिकल अट्रैक्शन प्रोमिनेंट है, इसके भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे जो इस शब्द ही रुक्मणी जी ने कहा, जब रुक्मणी कृष्ण का विवाह हुआ, तो सबसे पहले लिखा है त्वाम राक्षसेन विदिनोद वह वीर्य शुल्काम। रुक्मणी जी अपने पत्र में लिखकर कृष्ण को कह रही हैं कि तुम वीर्य शुल्क देकर इन सबसे लड़कर मैं आपसे प्रेम करती हूं और मेरा हरण कीजिए। और राक्षस विधि है किसी आयोजन में से कन्या का हरण करके ले जाना, इस पद्धति। और यहां रावण ने हरण किया तो वो गलत है, वो राक्षस विधि है। हाँ। तभी तो वो ऑपोजिट है। पर क्योंकि वहां सीता की स्वीकृति नहीं है, यहां रुक्मणी की स्वीकृति है। उसने पत्र लिखकर भेजा है गुरुजी के माध्यम से कि आप आइए, यहां मेरा कोई मान नहीं रहा है, हाँ पर मैंने पिताजी की परमिशन ले ली है, पिता ने मेरे एक्सेप्टेंस दिए भीष्मक ने कि तू शादी कर। मेरा भाई और मेरे सारे परिवार के लोग नहीं मान रहे हैं और जबरदस्ती शिशुपाल से मेरी शादी करा रहे हैं, इसलिए कृष्ण आप आइए और मेरा हरण करके लेकर जाइए। तब कृष्ण आते हैं, तब हरण करके ले जाते हैं उस राक्षस, उस विवाह को कहते हैं राक्षसेन विदिनोद वह वीर्य शुल्काम। वो राक्षस विधि का विवाह है। तो हमारे सनातन धर्म में डिफरेंट लेयर्स ऑफ मैरिजेस हैं, जिसमें मोस्ट एग्जॉल्टेड, मोस्ट बोनाफाइड, टॉप मोस्ट वो है वैदिक विवाह। जब वैदिक विवाह होता है, दैट मीन्स पूरा फैमिली कोलैबोरेशंस, तब हम फाइनेंसेस भी देखते हैं, तब हम, अच्छा एक चीज़ ही बताओ, जब हम फाइनेंस, केवल कास्ट को क्यों इशू बनाया है? अगर एक नॉर्मल मैरिज होती है तो हम सामने वाले की एजुकेशन भी देखते हैं, आजकल तो हेल्थ भी देखने लग गए। हाँ। तो आजकल हेल्थ देख रहे हैं, तो कोई एक समय था कि कास्ट भी देखते थे, और हम 4, 5, 10 चीज़ें जब देख रहे हैं तो कास्ट का मतलब मेजरली जेनेटिक्स से है, डीएनए से है। इसके डीएनए में किस कर्म की प्रधानता सदा चलती आई है। तो वो वन ऑफ द बेस्ट स्थिति है कि जब कास्ट भी मैच करती है, गोत्र विपरीत दोनों चीजें। एक तरफ कास्ट मैच होनी चाहिए तो साइंटिफिक बात है ना। हाँ। एक प्रोटोकॉल फिक्स है कि ये टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल है कि कास्ट मैच होनी चाहिए, वहीं गोत्र मैच नहीं होना चाहिए। एक गोत्र होगा तो शादी नहीं हो सकती, ये भी तो इशू है फिर। हाँ। तो ये टॉप मोस्ट प्रोटोकॉल है। फिर इसके बाद डिफरेंट लेयर्स हैं। तो श्री कृष्ण ने भी राक्षस विधि से विवाह किया। अब कोई अगर ऐसी सिचुएशन में है, वो लड़की भी तैयार है, प्रेशर किसी को शादी के लिए नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल डेफिनेटली बात है। ऐसा अगर कुछ है तो जरूर हमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ दुनिया में देखनी है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रेम हो ही गया है, हाँ, तो आज के टाइम भी कौन क्या देख रहा है। ठीक है। एक चीज़ मैं हमेशा से समझना चाहती रही हूँ कि हमने रावण के लिए ये सुना है कि वो ब्राह्मण थे, फिर हमें ये भी पता है कि रावण दैत्य थे, राक्षस थे। अब मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि ठीक है, उनकी माता जी क्योंकि राक्षसी थी और उनके पिताजी क्योंकि ब्राह्मण थे, तो उनके अंदर गुण इधर का भी आ गया और वो कास्ट से ब्राह्मण हो गए। फिर मुझे ये समझ में नहीं आया कि कंस और उनकी बहन देवकी और देवकी हुई देवता समान और कंस हुए राक्षस समान। वो तो सगे भाई बहन थे, तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है? तो कंस के लिए कहीं राक्षस शब्द का प्रयोग नहीं है, दैत्य भी नहीं है, नहीं है। उसके पास हैं दैत्य, जैसे पूतना है, शकटासुर, उसमें असुर शब्द का प्रयोग है ना। असुर, शकटासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर। कंस के लिए कहीं असुर शब्द का प्रयोग नहीं है। असुर एक परंपरा का भी नाम है। एक्चुअल में देखा जाए तो वामन भगवान जिनके यहाँ भिक्षा मांगने गए बलि, वो भी असुर हैं, क्योंकि वो असुर कुल में पैदा हुए हैं। और अगर मैं असुर की बात करूं, राक्षस बात करूं, तो प्रहलाद जी भी उसी कुल में पैदा हुए हैं। हाँ। जिनकी कृपा से नृसिंह प्रकट हुए। हाँ। तो कंस और देवकी पहले तो कजन सिस्टर ब्रदर्स हैं, चचेरी बहन है, डायरेक्ट बहन नहीं, चाचा की बहन है। और दूसरी बात, इसके लिए असुर उसका, जैसे हम कहते हैं, तो जानवरों की तरह काम क्यों कर रहा है? हाँ।
जैसे कोई मानो जमीन पर लेट जाए और उल्टा सीधा बच्चा पैदा, तो पशु की तरह काम क्यों कर रहा है? अपन कहते कि नहीं, ये कैसे ऊंट की तरह पीठ रगड़ रहा है पीछे पड़ा है। या मैं शब्द का प्रयोग नहीं करता, पर कोई बच्चा बार बार जीभ निकाल के बाहर और पानी पिए, तो कौन ऐसा पीता है कि घोड़े की तरह क्या को पानी पी रहा है? तो हमें उपमा देते थे। तो उसका न तो कुल असुर है, न उसका कहीं राक्षस शब्द का प्रयोग है, पर जिस तरीके के वो काम कर रहा है उसके लिए उपमा शब्द में जैसे कहूँ कि अरे यार आप तो बड़े ये अभी हम जिस समय हम बातचीत कर रहे हैं ना, इसी समय अगर कोई सात्विक व्यक्ति कहे तो बोले ये निशाचर घूम रहे हैं निशाचर मतलब रात में घूमने वाले लोग। हम रात में बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो हम निशाचर तो नहीं, हम लोग तो मानव हैं। हाँ, मैं व्यूअर को बता दूं कि हम जिस समय महाराष्ट्र से बात करें 1:15 बज रहा है रात का। वो फुर्सती इसी समय मिली। अब हमारे ठाकुर जी रात में 12 बजे तो मंगलाचरण की बंसी बजाते हैं तो क्या करें। तो अब हम निशाचर तो नहीं है, परंतु अब ये हमें कोई देखेगा तो निशाचर ही बोलेगा। तो ये एक बात है, उसको उपमा दी कि भाई तुम ये काम जो कर रहे हो ये काम राक्षसों का है, डेमनिश है, डेविलिश है। ये कोई बहुत पॉजिटिव काम नहीं है कि आप अपने भतीजे को मारने की कोशिश कर रहे हो, अपने भांजे को मारने की कोशिश कर रहे हो। तो उसके लिए उसका न कुल न कहीं कोई राक्षस और असुर शब्द का प्रयोग नहीं है। ये राक्षस असुर दैत्य सब एक ही हैं? ना, सब अलग अलग हैं। अच्छा, पिछली बार मुझे मालूम चला था अलग अलग, क्योंकि आपने वो ब्राह्मणों का पूरा मुझे बताया था कि कैसे पुंडरीक अलग हैं, मिश्रा अलग हैं, कैसे तिवारी अलग हैं। तो ये मुझे अब पता चल रहा है कि अच्छा रावण, दैत्य, सुर और असुर ये सब अलग अलग हैं। दैत्य सुर मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, हमें तो इतना ही मालूम है। दिति और अदिति दो कश्यप की पत्नी हुई। एक का नाम दिति है, एक का नाम अदिति है। तो एक को जिसने जन्म दिया अदिति को वो सुर हैं, दिति ने जिनको जन्म दिया वो सब असुर हैं। तो इस प्रकार से एक सुर एक असुर, तो ये उनके पुत्रों को सुर असुर कहा जाता है। उसी प्रकार से और आपने राक्षस शब्द का प्रयोग किया, तो राक्षस भी एक कुल है स्वतंत्र, जिसमें नहीं ये सब है मानव ही नहीं, ये योनियां हैं मानव की अलग अलग। अच्छा, हाँ, मतलब मानव नहीं कहा जाएगा। हाँ, अब जैसे हिडिंबा, हाँ, भीम ने ब्याह किया, उसके लिए भी राक्षस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो वो उस रात में घूम रही थी महाभारत में, तो भीम ने उसको प्रेम हो गया, पर उसका कुल वही था। तो इसी प्रकार से ये अलग 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 परंपरा से आए हुए लोग हैं। तो रावण को हम क्या माने? रावण तो नहीं, राक्षस नहीं है, उसका जन्म ब्राह्मण कुल से ही है, ये तो स्पष्ट बात है, क्योंकि पिता का कुल लगता है, पर उसके संस्कार नाना के हैं, इसलिए उसको उसका स्वभाव राक्षसी है। तभी तो उसको शिव की पूजा करने का अधिकार है। वो तो राम जी को बैठ के पूजा कराता है, रामेश्वरम में ये कथा प्रचलित है। कर्मकांड करता है, रावण संहिता जैसे ग्रंथों की रचना करता है। तो जो ब्राह्मण से रिलेटेड काम है वो सब करता है वो, पर उसके स्वभाव में नाना और उसकी माता के संस्कार का इतना प्रभाव है कि एक तरफ तो ये समझिए ना कि एक तरफ तो उसकी क्वालिफिकेशन इतनी हैवी है और उसका एक्शन कितना लोअर लेवल का है, ये बात है। तो इसका मतलब उसके मातृपक्ष के संस्कार बड़े हैं। ये जो मैंने इतनी आपसे चर्चा की, वो चाहे राधा रानी से लेकर के माँ सीता तक की मैंने चर्चा की, इसमें एक दिल में और टीस मेरे छुपी हुई है जी, कि वो जमाना सतयुग का था या कलयुग का था। मैं तो व्यूवर्स में भी चाहती हूँ कि मुझे आप कमेंट करके बताएं। हम वैसे तो सनातनी बनते हैं, देवी की आराधना करने वाले बनते हैं, कन्या पूजन करने वाले बनते हैं। मेरा कोई मित्र ऐसा नहीं है, पुरुष मित्र या कोई कुलीग ऐसा नहीं है जो गालियों के नाम पे माँ बहन की गाली नहीं देता। दिल्ली में खासकर महाराष्ट्र, ये गालियां एक तरह से आपकी तुकबंदी हो गई हैं। आप किसी को बोलिए कि ये कहने की क्या जरूरत है, तो बोलते वी डोंट मीन इट। मैं मीन थोड़ी कर रहा हूँ वैसा, ये तो मतलब स्टाइल अब हो गया है। मुझे कमेंट करके मैं चाहती हूँ खासकर जो मेरे पुरुष दर्शक हैं वो ये बताएं कि क्या जीवन में कभी भी आपने एक बार भी ऐसा कोई है जिसने ये गालियों का प्रयोग नहीं किया है। तो आप कन्या भोज कराइए, आप देवी पूजा कीजिए और फिर उन्हीं के नाम पे गाली दीजिए और फिर कह दीजिए हम तो ऐसा मान थोड़ी रहे हैं, हम तो खाली बोल रहे हैं।
तो ये कब तक चलेगा? हाँ, ये डुअल काम है, ये प्रोफाउंड लाइफ नहीं है। दूसरी बात है कि आप संस्कृत में कोई गाली नहीं है तो बेटर है थोड़ी संस्कृत लैंग्वेज सीखिए, तो आप गाली दे ही नहीं पाएंगे बहुत फेमस इंग्लिश का ये थोड़ी है ना वेस्टर्नाइज संस्कारों का प्रभाव है। पहली बात तो ये है कि माँ या बहन या इन सब से रिलेटेड जो गालियाँ बनी वो हमारे कल्चर का तो मूल प्रभाव है नहीं। हम लोग बहुत लंबे समय तक मुगल साम्राज्य के अधीन रहे और बहुत से ऐसे आचरण हैं भाषा रिलेटेड, क्रियाकलाप रिलेटेड, तो कभी आप मैं ज़्यादा खुल के माइक पे नहीं कह सकता कि पर्सनलाइज चीज़ है। हाँ। थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स न चली जाए, पर आप सब आपके व्यूअर्स एक्सप्लोर करें और आपको कमेंट में लिखें कि कभी ध्यान दीजिएगा कि माँ और बहन और सब चीज़ गालियों का उदय किस कल्चर के कौन सी रीति रिवाजों से पैदा हुआ है। ये भारतीय विचारधारा का मूल स्वरूप है। हमारे यहाँ तो नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और तीसरी बात, हाँ। पहली बात है कि इस प्रकार बहन बेटियों के नाम पर गाली बनाना ये हिंदू परंपरा नहीं है। जिसकी परंपरा है आप सर्च करके आपको पता चल जाएगा। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है हिस्टोरिकली। दूसरी बात, गुस्सा में गाली देना एक बात है, फिर वहीं दूसरी तरफ कैजुअल गाली देने का जो ट्रेंड है, तकिया कलाम हो गया, वो वेस्टर्न वर्ड है जहाँ एफ वर्ड हर चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। हमारी एजुकेशन ऐसी है कि हमने मैं एक जगह पढ़ रहा था कि देयर आर मोर देन 28 एक्सप्रेशंस जिसके लिए साउंड के डिफरेंस से आप एफ वर्ड यूज कर सकते हैं। My God. if you are shocked, then you can use it in a different way. If you're excited, then you can use it in a different way. If you're exploring, then you're using it a different way. So using a swearing word, F word, for the different expressions, ये Western thought है. And then creating the वो अंग्रेजी गालियों में माँ बहन नहीं है वहाँ वहीं तक सीमित है। एंड देन फिर वो माँ बहन बेटी ऐसे फेमिनाइन रिलेटिव रिस्पेक्टेड रिलेटेड जेंडर्स जिसमें भी जेंडर नहीं है, रिलेशन। यहाँ रिलेशन को बोला जा रहा है, माँ या बहन रिलेशन को बोला जा रहा है। तो उस रिलेशन को इतना एक्सप्लॉयटेशन करने की छूट कौन देता है? हम तो नहीं देते, ये हमारे संस्कार तो है नहीं। तो आप थोड़े से एजुकेटेड होइए, संस्कार को बढ़ा कीजिए, और जब आप जानेंगे वास्तविकता में तो आपको पता चलेगा कि मूल भारतीय परंपरा हमारे जीवन को कितना श्रेष्ठ आदर्श प्रदान करती है। वैसे मेरी बात तो लोग नहीं मानते, लेकिन अब आपने कह दिया है तो मैं ये मान करके चल रही हूँ कि 100 लोग भी अगर आज से इन शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दें तो मेरा ये 100वां एपिसोड सफल हो जाएगा। बिल्कुल, आप आज वचन लीजिए। मैं आप सबसे कहूँ, मैं कई लोगों को, मेरे दादा को, मेरे पिताजी को मैंने जीवन में आज तक एक गाली देते नहीं देखा। मेरे दादाजी बहुत गुस्सा होते, पता है क्या कहते? जा कृष्ण मुख कर ले यूँ कहते। तो मैं उनसे पूछा कृष्ण मुख कर लेगा मतलब? बोले काला मुंह कराया जा एक साधु होते थे, वो कहते जा तेरा भला हो जाए महाराज, ऐसे बोल देते। जब गुस्सा होते थे ना तो ऐसे बोल देते थे। तो आप विचार कीजिए, इसको कैजुअलिटी में मत लाइए। तो इंग्लिश लैंग्वेज ने बहुत सारे एक्सप्रेशन को स्वेरिंग वर्ड से, एक बी से रिलेटेड है, एक एफ से रिलेटेड है, एक एस से रिलेटेड है। ठीक बात। एस भी एक बहुत चीप वर्ड है। मैं भी आपके यहाँ बोलूंगा तो आपका यूट्यूब उसी को ब्लॉक कर देगा। बीप भी लगाना पड़ेगा, कट करना होगा। तो एस भी एक वर्ड है, बट दीज वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्सप्रेशंस बिकॉज यू आर लैकिंग ऑफ वोकैबुलरी। ठीक बात है। बिल्कुल थियोरेटिकली बात। मैं अगर आप एक्सप्रेस करना जानते हैं और आपके पास शब्द अच्छे हैं तो फिर आप क्यों प्रयोग करेंगे? ठीक बात। अगर आप शॉक्ड हैं तो यू विल यूज एफ वर्ड इन अ डिफरेंट वे। इफ यू आर रियली एंग्री देन यू गोना यूज इट इन अ डिफरेंट वे। इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, वेस्टर्न इंग्लिश में तो कई बार गॉड के आगे भी उस वर्ड को यूज कर लेते हैं। वाकई मैं तो अमेरिका इंग्लैंड खूब घूमा। अब आपके व्यूअर्स भी जानते होंगे, आई डोंट वांट टू नेम इट हियर।
ठीक बात। अच्छा, मैं एक दो सवाल सिर्फ और ये शास्त्रों का लेके फिर थोड़ी सी पॉलिटिकल चर्चा भी करूंगी। अच्छा। एक एक मन में सवाल ये भी आता है, माँ होने के नाते भी ये मैं पूछ रही हूँ, आप भी बेहतर फील कर पाएंगे कि शिव जी जो कि भोलेनाथ हैं, इतना कोमल हृदय उनका है कि उन्होंने दैत्यों को अनगिनत अवार्ड दे रखे हैं, है ना। तो इतना कोमल जिसका हृदय है, जिसका नाम ही भोलेनाथ है, वो एक बच्चे की गलती पर उसका सर कलम कैसे कर सकता है। मैं गणेश भगवान की बात कर रही हूँ, चाहे वो जितने भी धृष्ट थे उस समय, चाहे वो किसी की भी बात नहीं मान रहे थे, चाहे कोई उनको झुका नहीं पा रहा था, पर किसी बालक का सिर कैसे कलम किया जा सकता है। देखो, एक मेटाफर होता है स्टोरी कहने का। हाँ। एक मेटाफर होता है कि जैसे हम एक मेटाफर यूज करते हैं कि भाई इनके पास तो इतना पैसा है कि ये खुद ही नहीं गिन सकते, पर इज इट पॉसिबल? नहीं, आपको अकाउंट बता देगा। हाँ। नहीं, बैंक छोड़िए, आपको डिपार्टमेंट नहीं छोड़ेगा अगर आप नहीं गिन सकते तो गिन मशीन लग जाएगी घर में। ना गिन और टैक्स भर। हाँ। नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। एक मेटाफर होता है। तो पिता ने क्या किया? गर्दन नहीं काटी, अभिमान को काटा। ये गर्दन, ये सिर अभिमान का प्रतीक है। ये अभिमान है, हम सिर उठाते हैं। जिसके सामने सिर झुकाना चाहिए उसके सामने सिर उठाया जाए। नहीं, ये प्रतीक हुआ जो आप बता रहे, सिर तो काटा ही था। हाँ, मैं एक मिनट बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। हाँ। तो वो काटने का मतलब, एक चीज मुझे बताइए कि एक्चुअल में सिर काटा के दूसरा सिर लग सकता है इस टाइम? भोलेनाथ कुछ भी कर सकता तो है। इसीलिए उस विषय को समझिए। जो कुछ भी कर सकता है तो उसको ये भी करने दीजिए ना फिर, जब यही बात है तो। जब वो सब कर सकता है तो लेट हिम डू दिस। ऐसे तो परशुराम जी ने अपनी रेणुका माता का भी माथा काट दिया था, पर वो भगवान है। फिर अगर हम इस लेवल पर बात कर रहे हैं तो देयर इज नो क्वेश्चन एंड देयर इज नो आंसर, बिकॉज जो दूसरे का सिर लगा सकता है वो काट भी दे तो क्या डिफरेंस पड़ गया, बेटर ही हो गया। पर अब हम अगर ह्यूमन टीचिंग्स की लेवल पर बात कर रहे हैं, एक्चुअल में कोई किसी का सिर नहीं काट सकता। हाथ काट दे तो चलो दूसरा ट्रांसप्लांट भी हो जाएगा, पर ये तो अभी ट्रांसप्लांट होने की टेक्नोलॉजी आई नहीं है, पता नहीं आगे आएगी कि नहीं। तो अगर इस मेटाफर का टीचिंग्स क्या है कि जिस पिता के सामने पुत्र को सिर झुकाना चाहिए उसके सामने सिर तान के खड़ा है, ये व्यक्ति के अभिमान का स्वरूप है। तो शंकर दूसरे का अभिमान नष्ट करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। कहने का मतलब क्या है कि परमात्मा को अभिमान पसंद नहीं है। जो भोला भाला है उसको किसी का अभिमान अच्छा लगेगा? जो कहीं भी बैठ जाता है, जो 24 घंटे अपना मंदिर का दरवाजा खोले बैठा है, जो दैत्य पर भी कृपा कर देता है, जो 2 बूंद पानी के जल पर प्रसन्न होकर रावण जैसे को भी लंका का राज्य दे सकता है। सरल को अत्यंत सरलता प्रियता रखती है। और वहां पुत्र भी बनकर जिस पिता को जिसकी खबर भी नहीं है, अब आप कहो तो महादेव सब कर सकते, तो फिर तो ये भी पता होगा कि मेरा ही बच्चा है। तो हम ये नहीं कहना चाह रहे, अभी गॉडली लेवल पर बात नहीं कर रहे। हाँ। तो गॉडली लेवल पर तो जो काट सकता है वो दोबारा काट देते, फिर जोड़ देते, तो 10 बार कर लेंगे वही, फिर क्या डिफरेंस हुआ। पर यहां बात ये हो रही है, तो जब व्यक्ति अपने जीवन में से समर्पित होकर अभिमान नष्ट करता है, अब उसके बाद हुआ क्या? हाथी का सिर लगा। इसका मतलब बिगर हेड, बिगर थॉट, है ना, बिगर आईज, क्लियरर विजन, मोर टू हियर, बड़ी आंख। और इस लीला का प्रभाव क्या पड़ा कि जब राज्य बंटना था और कहा कि जाओ पृथ्वी की परिक्रमा लगा के आओ, तो एक बेटा तो सच में पृथ्वी की परिक्रमा लगाने चला गया और दूसरे बेटे ने उसी पिता को और उसी माता को बिठाकर परिक्रमा दी, और इस समय प्रथम पूजक होकर गणपति विराजमान हो गए। तो अगर किसी को फर्स्ट तक पहुंचाता है तो उसके वर्स्ट को समाप्त करना पड़ेगा, उसके वर्स्ट को खत्म करना पड़ेगा। बचपन में जो इस तनाव में है और इस अदा में है, वो कैसे प्रोग्रेस करेगा? तो शिव के एक प्रहार ने फर्स्ट पहुंचा दिया गणपति को। ये हम लोगों के समझने की बात है। हाँ। इसलिए अभिवादनशीलस्य, शास्त्र कहते हैं जिसका अभिवादन होना चाहिए उसके अभिवादन करने में कभी चूकिएगा नहीं, झुके रहिए आप। क्योंकि कई बार हमारा तन्ना हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है।
ये लीला पिता पुत्र दोनों ने मिलके हमारे लिए की है। इट इज नॉट व्हाट दे आर डूइंग। अब आश्चर्य की बात पता है क्या है? क्या? कि वही महादेव जो भगवती से शादी करेंगे और बाद में गणेश को पैदा करेंगे, वो अपनी शादी में पहली पूजा गणेश की कर रहे हैं। पहला पूजन उन्होंने खुद ने गणेश का किया, तभी तो वैदिक विवाह किया है शिव और पार्वती ने बैठकर। हाँ। तो ये सब भगवदीय लीला है, इसका आनंद लेना चाहिए। और उससे हमारी सीख क्या है? दे आर परफॉर्मिंग टू इम्प्रूव अस। ये सब परफॉर्म कर रहे हैं। एक रामलीला में एक बार पिता रावण बना क्योंकि भारी भरकम था, बेटा राम बना, युवा था, पतला था। अच्छा। तो बेटे ने तो एक्चुअल में पिता पर प्रहार किया। हाँ। पर प्रहार कहाँ किया? ये तो लीला है। हाँ। दोनों उतर के आए, तुरंत राम ने रावण वेश वाले को प्रणाम किया, पिताजी क्या, और बेटा बहुत अच्छा आशीर्वाद है। हाँ। तो एंजॉय द प्ले and learn from that. अब हम आते हैं पॉलिटिकल चर्चा के ऊपर। अच्छा। सबसे पहले तो मुझे आप बताएं। मैं थोड़ा सावधान होकर बैठ जाता हूँ। सावधान वाला ही सवाल ये है। क्योंकि सावधान मुद्रा अब अनिवार्य कर दी गई है वंदे मातरम के लिए भी। बिल्कुल सही है। जो पहले नहीं थी। ओके। अब इसको लेके जंग है अलग, क्योंकि एक विशेष वर्ग है मुस्लिम धर्म के लोग जिनका ये कहना है कि 2 छंद जब तक थी तब तक तो ठीक था, हम मानते भी थे, हम गाते भी थे। अब बाकी की 4 छंद जो आपने जोड़ दी है, उसमें तो दुर्गा का भी वर्णन है, उसमें सरस्वती का वर्णन है, उसमें लक्ष्मी का वर्णन है। तो हम कैसे दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी का जयगान करें? आपका क्या टेक? अच्छा, जो ये प्रश्न कर रहे हैं वो दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी को कितना जानते हैं? उनका कहना हम जानना नहीं चाहते। क्यों जाने? तो फिर गा लीजिए। जब जानना ही नहीं चाहते तो आपको पता ही नहीं है कौन, और जब बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है तो आप चले ही जाते हो। अब आपको पता ही नहीं है, आप जिसकी दुकान से इतने दिनों से दूध खरीद रहे थे वो क्या मिलावट कर रहा था, तो आपको जब पता ही नहीं है तो खरीद लो। तो जब या तो पता करो, और पता करना ही नहीं चाहते तो इसमें आपको इम्प्रूव करना चाहिए। दूसरे धर्म को पता करना चाहिए। भारतीय संवेदनशीलता से, संविधान से युक्त जो इस भारत की मूल आस्था को विकसित करने वाला कोई भी पद हो, जो वर्षों से गाया जा रहा हो, जो हर गीत, हर पद, हर छंद पर बना हो, कितना सुंदर लगता है। हमारे माँ शब्द का अर्थ, आपको समस्या तब नहीं होगी जब आप केवल माँ ही शब्द का अर्थ समझ लेंगे। माँ को गाली बना के बोलेंगे तो कैसे काम बनेगा? यहाँ वंदे मातरम शब्द का है, तो हमारे यहाँ माँ शब्द का अर्थ क्या है? वो कोई भी ऐसा तत्व जो हमें पालता है। इसलिए हम गंगा को माँ कहते हैं, क्योंकि गंगा हमें पालती है। हाँ, पालने वाला परमात्मा ही है, पर परमात्मा जिस माध्यम से हमें भेज रहा है, जैसे पत्र पोस्टमैन लाया है आपके किसी मुर्शिद का, तो पोस्टमैन भी तो आपके लिए रिस्पेक्टेड है। यू गेट आउट, गिव मी द लेटर। तो मैंने माना कर रहा, पाल रहा खुदाई है, परमात्मा ही है, पर वो जिस माध्यम से हमें पाल रहा है हम उसका भी तो सम्मान करते हैं। गाय के किसी न किसी प्रोडक्ट का दूध, चीज, पनीर, घी हमने प्रयोग तो किया ही है ना, उसने हमें पाला है ना, इसलिए हम उसको माँ कहते हैं। जिसने हमें जन्मा है हम उसे माँ नहीं कहते, उसे हम जननी कहते हैं। भारतीय परंपरा में 2 शब्द बिल्कुल अलग अलग हैं। जननी होना और माँ होना एक 2 स्वतंत्र अचीवमेंट्स हैं। अरे हम व्रज की परंपरा में कहते हैं यशोदा माँ है, कन्हैया पाली है उन्होंने। हालांकि ये भी कथाएं मिलती हैं कि कृष्ण का जन्म यशोदा से भी हुआ है, अभी हम उस तरफ नहीं जाएंगे, पर अगर एक जो प्रचलित कथा है उसमें तो यही है कि देवकी ने जन्म दिया है। 10, 11 वर्ष और 6 महीने के जब कृष्ण हो गए तब मथुरा गए हैं, इतने बड़े को करके भेजा है। तो माँ शब्द और जननी शब्द में अंतर होता है। तो हमें माँ गाय पालती है, हमें गंगा पालती है, हमें जननी पालती है, हमें देवी एनर्जी, शक्ति अनंत रूपों से पालती है, इसलिए वो हमारी माँ है। ये भारत हमें पालती है, इसलिए वंदे मातरम है। अब इसकी परिभाषा आप नहीं समझेंगे
तो कैसे काम बनेगा? तो उसमें चाहे भले हिंदू देवी देवताओं का नाम रहे, आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को भी वो गाना चाहिए। मैं उस अब तो विकल्प नहीं सेकंड, बचा, अब तो उसका गाना ही होगा। गान तो हम उस पर संवाद ज्यादा न भी करें क्योंकि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, पर मैं इतना कह सकता हूं, उसका गान किसी देवी देवता के लिए नहीं हो रहा है, उसका गान भारत के लिए हो रहा है। वहां वंदे मातरम भारत की वंदना है, वहां जो स्वरूप है वो भारत का है, उसमें शब्द के प्रयोग हैं। यहां उपासना किसी देवी की नहीं है, यहां उपासना भारत की है, और भारत का सम्मान संवैधानिक रूप से जिस परिवेश में हो सके उसको करना चाहिए। आपने, अब इसके पहले मूवी रिलीज हुई थी सारी जहां से अच्छा, अब जहां शब्द तो हिंदी का ही नहीं है। हाँ, सही बात है। फिर भी हम लोगों ने सम्मान किया, हमने तो उसे नहीं हटाया, हमने कहा भी नहीं हम नहीं गाएंगे। जहां शब्द न संस्कृत का है न हिंदी का है। पर महाराष्ट्र हम तो सुबह से रात तक जो बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं शब्द तो आते ही हैं उर्दू तो उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल नहीं। क्यों तकलीफ है हमें? हाँ, तो हमें नहीं तकलीफ है, आप भी मत लीजिए तकलीफ, बस यही तो हम कह रहे हैं। ठीक बात। आपने केरला फाइल्स पहले जो रिलीज हुई थी वो देखी थी? हाँ, थोड़ा बिल्कुल देखी थी, यस, याद आ गया मुझे, टाइम हो गया पर जरूर देखी थी। अब केरला फाइल्स 2 आ रही थी, हाँ, जिसे अभी रोका गया है। अच्छा, ये नहीं वो पता फ्राइडे मुझे। ही रिलीज होने वाली थी। ओके। हमारी बात भी हुई थी उनके डायरेक्टर से, उनके डायरेक्टर का नाम क्या है? कामाख्या नारायण सिंह जी। उनसे हमारी बात हुई थी, हम उनका पॉडकास्ट करने वाले थे, लेकिन क्योंकि अभी स्टे लगा हुआ है मूवी पे, तो उन्होंने बोला कि मैं अभी पॉडकास्ट पे बात नहीं करना चाहता। मैं समझना ये चाहती हूँ आपसे कि अब ये कहा जा रहा है कि मूवी इसलिए लेके आई जा रही है क्योंकि केरला में चुनाव है, तो इससे एक विशेष पार्टी को फायदा पहुंचेगा। अच्छा, तो ऐसा लव जिहाद जैसा मामला आपके हिसाब से हो रहा है देश में? नहीं, ये तो एक्चुअल में हो रहा है, ये तो फिगर्स हैं, आप गूगल करके देख लीजिए। बड़े बड़ी इंस्टीट्यूशंस ने इस पर रिसर्च की है, इसमें जेन्युइन वुमेन का रिव्यूज हैं, यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यूज हैं। तो मेरे ये नहीं मानने से उसकी रियलिटी थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। तो अगर कोई केवल इसी उद्देश्य से शादी कर रहा है और फिर धर्म को प्रधानता दे रहा है, जो कि बहुत से लोग बचकर आए हैं, बहुत से लोगों ने रिव्यूज दिया है, तो इट इज नेवर अ गुड थिंग। ये तो सही में ठीक होना चाहिए। अभी ये भी खबर आ रही है, खबर क्या सच्चाई है मैं आपको बताऊं, कि केरला फाइल्स 2 जो आ रही है मूवी, उसमें केरला की कोई स्टोरी ही नहीं है। ओके। उसमें बंगाल की है, उसमें राजस्थान की है, बाकी स्टेट की अलग अलग स्टोरी है। पर पहले वाली मूवी में जिसमें केरला की स्टोरी दिखाई गई थी, अब दूसरी मूवी में केरला की कोई स्टोरी नहीं है। तो केरल के लोगों का ये कहना है कि ये हमारे राज्य को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। ओके, तो सम्मान करना चाहिए। अभी मैं इसमें, मेरी इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, पर मैं ये कहूँगा मूवीज समय समय पर अपना काम करती रही हैं, बिगाड़ने का भी और सुधारने का भी। बिगाड़ा भी मूवीज ने बहुत है, और कभी कभी कोई सावधान व्यक्ति आ जाता है तो हमारे कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है, लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया, आउटफुट को इन्फ्लुएंस किया है, हमारे सेलिब्रेशन शादियों को इन्फ्लुएंस किया है, इम्प्रूव भी किया है, डिग्रेड भी किया है, रियलिटी को भी दिखाया है। तो ये तो पार्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। तो एंड दे ऑल्सो कॉल इट एन एंटरटेनमेंट। पर आपको भारत के संविधान पर ये आस्था रखनी चाहिए कि उसको अभी रोका भी गया है, जिसका मतलब भारतीयता जीवित है, हमारी संवैधानता की स्वरूपता निश्चित है, और हम लोग उस संविधान का यथावत सम्मान करते हैं। दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है और सनातन धर्मी ऐसा है जो अपने शास्त्र के समान संविधान का सम्मान करता है। तो हम क्यों नहीं करेंगे? अब अगर सच में ऐसा कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति किसी स्टेट को फेम या डिफेम, या किसी के करने से कोई फेम या डिफेम हो जाती है। और जनरली कई बार ऐसा भी होता होगा कि कोई एक नाम फेमस हो जाता है। यहाँ बहुत सारी मुल्तान बेकरी, कराची दूध, ऐसे कई से स्टोर खुल जाते हैं। तो वो ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ वो जगह है। अब मैं अमेरिका में था तो एक जगह वृंदावन रेस्टोरेंट खुला हुआ था, तो ये शीर्षक है क्योंकि कोई जगह फेमस हो जाती है। हाँ। तो फर्स्ट मूवी मेरे ख्याल से केरला के नाम से क्योंकि फेमस हुई है। आई डोंट नो, मेरी कोई डायरेक्टर से बात नहीं हुई। हाँ। हो सकता है उसने स्टोरी को और फेमस बनाने के लिए ये नाम, जैसे साइंस ने यूज किया और नाम दे दिया, वी हैव फाउंड आउट द गॉड पार्टिकल,
बिकॉज दैट वाज द फेमस नेम। रियलिटी तो आपने कहा कोर्ट देख रही है, और देश में सत्यता और शांति का माहौल इस प्रयासों से बनना चाहिए। सत्य भी पता होना चाहिए, हाँ। और फिर शांति भी होनी चाहिए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब एक ट्रेंड चल गया है सनातन बचाने का, Okay. कि धर्म खतरे में है और सबको मिलके इसे बचाना होगा। तो आप मानते हैं सनातन खतरे में? नहीं, खतरे में तो नहीं है, पर हाँ, हम जागरूक तो होना जरूरी है ना, क्योंकि आप जनसंख्या गणना की बात कीजिए, आप और हमारे सामने जो जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं इस समय समाज में, तो हम सभी, क्योंकि हम इतने हिस्सों में बटे, इससे हमें दूसरे धर्म का कोई विरोध नहीं है। हम कास्ट्स में बट रहे हैं, सरनेम्स में बट रहे हैं, स्टेट्स में बट रहे हैं। आज हम जिस स्थिति में भारत इतने समय से अभी तक जिस मैच्योर स्टेट तक पहुंचा है, तो यूनिटी की तो आवश्यकता है ही है ना। इसलिए इन सब कदमों से सनातन धर्मी बहुत अच्छे से यूनाइट हो सके, तभी तो बचेगा। एक्चुअल में इसका उद्देश्य यही है। तो सबको उसके लिए प्रयास करना होगा। डेफिनेटली प्रयास करना चाहिए, कर भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। बड़े से बड़ा महापुरुष और बड़े से बड़ा नागरिक भी प्रयास कर रहा है। छोटे नागरिक, छोटे से छोटा नागरिक तभी कोई बड़ा कर पा रहा है। कृष्ण तो उंगली पर गोवर्धन उठाते हैं, पर डंडे तो सभी लगाते हैं ना। तो छोटे ही मिलकर बड़े हो रहे हैं। कोई बड़ा शब्द कोई व्यक्ति के बड़े होने से बड़ा नहीं होता, जब सब लोग मिलते हैं। और सनातन धर्म में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं, और सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, घरों घरों में प्रयास कर रहे हैं, और करना भी चाहिए। हमें हमारे यहाँ की कुरीतियों से ऊपर आना चाहिए, हमें नारी सम्मान पर बात करनी चाहिए, हमें गौ सेवा पर बात करनी चाहिए, क्योंकि हमने उसका दूध पिया है। हमें राष्ट्र की भक्ति पर बात करनी चाहिए। हमें इस प्रकार से जो भी हमारी देश की ऋषि और कृषि, इन दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। इस देश ने, मैं तो कहता हूँ, मेरे नंद बाबा के 2 लड़का हैं, एक जवान है, एक किसान है। क्या बात बलराम जी हल लेकर चलते हैं और कृष्ण सुदर्शन लेकर चलते हैं। शानदार। तो ये सब हमारे जीवन की आस्थाएं हैं, और उससे इस देश की उन्नति होती है। हम जब सुनते हैं कि शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर, और मैं आपको बताऊं कि ये आज ही की खबर है कि बटुकों के साथ कुछ गलत हुआ है। ये रिपोर्ट भी अब तस्दीक कर रही है, मतलब रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ चुकी है कि उनके साथ गलत कार्य हुआ। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आपका क्या इसके ऊपर कहना है? जो भी सही व्यक्ति है उसके साथ कुछ भी गलत होना डेफिनेटली गलत है। वो कोई भी किसी भी वर्ग का क्यों नहीं हो, और इस देश की परंपरा और यहाँ की हिंदू संस्कृति किसी भी विद्वान और बटुक के सम्मान, हर व्यक्ति का सम्मान। कोई बटुक नहीं भी होता तो भी उसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है, चाहे चतुर्थ वर्ण का शूद्र है। चारों परिवेश में किसी के साथ भी गलत हो नहीं होना चाहिए। पर वहाँ मैं उपस्थित नहीं था और माघ मेला में जा भी नहीं सका, और बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स पर मैं भरोसा नहीं करता, क्योंकि मीडिया तो एक सेलिब्रिटी को जाने कितनी देर पहले ऊपर पहुंचा देती है, फिर पता चलता है कि वही घर वाले कह रहे हैं कि मैं हूँ अभी, फिर बाद में डिक्लेरेशन होता है। तो मैं इस पर तो भरोसा नहीं कर सकता। हाँ। पर निश्चित रूप से किसी भी परिस्थिति में जो किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए। भरोसा इस पे से उठना इसलिए शुरू हो जाता है क्योंकि हम देखें तो राम रहीम से लेके आसाराम बापू से लेके राधे माता, इसके पहले भी हम अगर इतिहास उठा के देखें तो ऐसे कई नाम पूर्व में भी आए हैं, और शंकराचार्य का पद तो मुझे लगता है सबसे ऊंचा है। तो उस पद के ऊपर अगर आँच आए तो जो उनके अनुयायी हैं उनका तो फिर डोलेगा ना मन। जी होगा जी, क्यों नहीं डोलेगा। पद के ऊपर पद का सम्मान हमारे यहाँ सदा किया गया, और ये संवैधानिक रूप से जो राष्ट्रपति के पद पर है तो पद का ही तो सम्मान है, प्रधानमंत्री के पद पर है तो पद का ही सम्मान है, चाहे व्यक्ति कोई कैसा भी हो। तो पद का तो सम्मान सदा करना ही चाहिए, और पद का सम्मान इस देश की आस्था सदा करती भी आई है। और फिर उस पद के ऊपर जो व्यक्ति विराजमान हैं उनका भी उस पद के अनुसार ही स्वरूप है और व्यवहार है, उसका सम्मान करना प्रत्येक सनातन धर्म की आस्था है।
शंकराचार्य जी शंकर परंपरा के आचार्य हैं, हमारे सनातन धर्म के आचार्य हैं। उसी प्रकार से वैष्णवाचार्य हैं, उसी प्रकार से मध्वाचार्य हैं, रामानंदाचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। तो भारत में एक आचार्यों की श्रेष्ठ परंपरा है और उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान करना, अगर वो उस पद के आचरण से ठीक अनुशीलन कर रहा है तो सदा उसका सम्मान किया गया है। परंतु अगर कोई उस पद से विमुख आचरण कर रहा है, जैसे सन्यास या कई पदों में ये नियम है कि अगर आप सन्यास के बाद पद पर विराजते हैं तो आपको विदेश गमन नहीं करना चाहिए। तो इस देश में बहुत बड़े महापुरुष हुए, पूज्यपाद श्री सत्यमित्यानंद गिरी जी महाराज, जिन्होंने हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण किया और देश की संत परंपरा के आधुनिक विवेकानंद उन्हें कहते हैं हम लोग। हमने उनका खूब स्नेह पाया, यहाँ भी आए हैं और बड़े बड़े श्रेष्ठ उनके शिष्य हैं। तो जब उन्हें परदेश में जाकर निमंत्रण प्राप्त हुआ कि मुझे सनातन धर्म के लिए विदेश जाना है, तो उन्होंने शंकराचार्य के पद का भी परित्याग किया। शब्द आया निवृत्त शंकराचार्य होकर वो विदेश गए। उन्होंने लंदन में वन ऑफ द प्राचीन सनातन धर्म मंदिर की स्थापना की। तो हमारे बड़े बड़े आचार्य हुए जो उस पद के नियम का पालन करते हैं, और अगर वो नियम के किसी कारणों से उसका अतिक्रमण होता है तो दो बातें होती है, तो वो स्वयं पद का परित्याग कर देते हैं। उन्होंने पहले पद त्यागा, फिर उसके बाद वो विदेश गए और बाद में पूरी दुनिया में घूमे और सनातन धर्म का उन्होंने प्रचार विस्तार किया। उन्होंने ये निर्णय तक किया कि अगर कोई पद मेरे प्रचार और सनातन धर्म की स्थापना के लिए मुझे सीमित करता है तो मैं उस पद से बड़ा है धर्म। उन्होंने पद तक का परित्याग करके विश्व भर में, और मैं कोई ये अभी का नाम है, कोई पुराना नाम नहीं, भी थोड़े दिनों पहले हरिद्वार में उनकी समाधि पूजन का आयोजन हुआ और इस देश की गृह मंत्री से लेकर और डिफेंस मिनिस्टर से लेकर कोई ऐसा पदासीन व्यक्तित्व नहीं था जो उस समाधि पूजन, अभी कुछ महीने पुरानी बात है, हरिद्वार में न पहुंचा हो। तो इस प्रकार से भारतीय परिवेश में पद और पदासीन आचार्य के आचरण व्यवहार को देखकर सदा सम्मान करने की परंपरा रही है। अब वो जो संवैधानिक ऊहापोह है, क्योंकि शंकराचार्य जी, वहाँ पुरी के शंकराचार्य जी भी उपस्थित थे, अन्य भी बड़े बड़े आचार्य जन उपस्थित थे। वास्तविक वस्तु स्थिति से तो उस पर खोजबीन आपने कहा आजकल चली रही है। आई बिलीव सबको न्याय मिलेगा। आपने कहा पद का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि माघ मेला जब चल रहा था तो प्रयागराज मेला प्रशासन ने अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को कहा कि आप अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दीजिए, और फिर उन्होंने कहा कि आप जा करके आगे कह दीजिए योगी आदित्यनाथ को कि वो अपने हिंदू होने का पहले प्रमाण दें। मीडिया पर और सभी लोगों के बीच कोई ऐसा सिनेरियो नहीं पैदा करना चाहिए कि किसी भी दो महापुरुष के बीच में मतभेद हो और जिससे धर्म की कहीं भी हानि हो। दूसरी बात, अब इसमें मीडिया नहीं, एक मिनट मैं बात करूं, क्योंकि इन विषयों को आनंद आता है ना। माघ मेला में बहुत कुछ हुआ कितने बड़े बड़े साधनाएं हुई, यज्ञ हुए, कथाएं हुई, करोड़ों लोगों ने निःशुल्क भोजन किया। Where's the report? कुंभ होता है, एक कोई सामान बेचने वाली व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाती है, कोई टेढ़ा चलने वाला व्यक्ति प्रसिद्ध हो जाता है, तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो थोड़ा सा रिलीजन जर्नलिज्म का इस देश में एजुकेशन होनी चाहिए। मैं अभी भी कल बोला था, एक बहुत बड़े न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पे गया, MD लिखा हो, MBBS लिखा हो, तो हमें उन टाइटल की एक्सप्लेनेशंस पता है, पर आचार्य, योगी, इन शब्द की एक्सप्लेनेशंस अगर नहीं पता होंगी तो हम इन सब प्रोपोगेंडास को से बहुत अच्छे व्यूज़ ले सकते हैं। तो मैं एक निवेदन करूँगा, ये तो उन दोनों जनों के बीच की बात है और मुझे नहीं लगता कि एक्चुअल में इन्होंने क्या कहा है और उसको किस तरीके से प्रस्तुत किया गया, उन्होंने क्या कहा और उसको किस तरीके से, क्योंकि मैं एक बार एक जगह कॉन्फ्रेंस कर रहा था, 2.5 घंटे का संवाद था। उस 2.5 घंटे के संवाद में केवल आधे सेकंड एक प्रश्न हुआ कि उस समय मंदिर नहीं बना था अयोध्या का, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, मैंने कि जरूर बनना चाहिए। तो मेरी 1.5 घंटे की बात में सब गायब हो गया, केवल ये एक ही प्रधान मुद्दा उठाया गया, बिकॉज ट्रेंड कर रहा था। ये हम और आप दोनों जानते हैं, सोशल मीडिया को अच्छे से समझते हैं। फिर भी मैं आपसे एक बात कहूँगा, एक विषय समझिएगा, जो गोरक्षनाथ जी की परंपरा है उसमें जो योगी शब्द का सीधा अर्थ होता है जो योग करता है,
परंतु जैसे मैं खुद भी मध्व गौड़ीय संप्रदाय का आचार्य हूँ, तो उसके एक नियम है। ये जैसे अखाड़े में कोई महंत बनता है, आपने कुंभ के समय आयोजन देखा होगा, तो भंडारा होता है, अखाड़ा आता है, फिर उसको बड़ी शॉल दिए जाते हैं, साफा बांधा जाता है, अभिषेक होता है। मीडिया ने बहुत कवरेज किए हैं ऐसी चीजें। हाँ, अभी तो ममता कुलकर्णी वाला सबसे ताजा जो, हाँ वही कह लीजिए। बस अब देखिए क्या बढ़िया, कितने सिद्ध हुए, पर आपको एक ही पे ममता क्यों आई पता नहीं, इतने समता वाले भी घूम रहे थे। सबसे ताजा उदाहरण है। हाँ मतलब आई मीन टू से, और किसी का नाम बताइए जिसका हुआ, यही मेरा प्रश्न है। हुआ तो लाखों का था, अब एक ही में सबको मसाला मिलता है, तो हम क्या करें, इसमें हमारा दोष नहीं है। हाँ। आपको दूसरे का नाम भी पता तो, लेकिन मैं आपको नहीं फंसा पाती। हाँ। मैं आपसे कोई सवाल पूछती हूँ। नहीं, मैं उत्तर पे आ रहा हूँ। हाँ। तो वो जो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, तो एक सिस्टम है, वोट हुआ गया, कैलकुलेशन हुई, पार्टी ने चुनाव किया, व्हाटएवर, मैं ज़्यादा नहीं जानता, पर या कोई राष्ट्रपति बनता है या कोई स्पीकर बनता है, या उसका एक प्रोसेस है। हाँ। तो एक जब कोई महंत बनता है, उसकी एक प्रोसेस है। तो एक जब कोई शंकराचार्य जी बनता है, फॉर द नॉलेज, आपकी ऑडियंस की नॉलेज के लिए, तो उसमें सब शंकराचार्य जी उपस्थित होते हैं, वो डिक्लेरेशन देते हैं, या जो पुराना शंकराचार्य होते हैं वो बताते हैं कि मेरा उत्तराधिकारी कौन है। संतों की परंपरा में ये सब आम परिवेश में चलती रहती है चीजें। तो कोई पैदा शंकराचार्य नहीं होता, एक पद्धति से सब लोग मिलकर उसे घोषित करते हैं, उनके पूर्व शंकराचार्य निर्देशित करते हैं कि ये कौन होंगे। दक्षिण में भी हमने शंकराचार्य के पद पर जो विराजमान है, वह वर्तमान शंकराचार्य अभी वृंदावन आए थे, राधारमण जी का दर्शन करके गए थे। मध्व संप्रदाय में भी ऐसे ही होता है। फिर जो आदित्यनाथ जी हैं, जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो जो योगी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो शब्द का प्रयोग गोरक्ष पीठ की परंपरा से, वहाँ जो दीक्षित होते हैं, वहाँ जो संन्यास लेते हैं, उनको जैसे हरि, जैसे गिरी, जैसे गिरी के साथ आप तीर्थ, पुरी, सरस्वती, ये दशनामी संन्यास में संन्यास लेने के बाद, जैसे पूज्य शंकराचार्य जी के नाम के आगे आप सरस्वती शब्द का प्रयोग, तो ये सरस्वती शब्द का भी प्रमाण देना पड़ेगा अगर कोई प्रमाण मांगे तो, और योगी शब्द का भी प्रमाण दिया जाएगा अगर कोई प्रमाण मांगे। अगर आप गोरक्ष पीठ में दीक्षा ले रहे हैं तो वहां आपको योगी उपाधि मिलती है। अगर आप दशनामी सन्यासियों में सन्यास ले रहे हैं तो आपके गुरु आपको पुरी या गिरी या सरस्वती ये उपाधि देते हैं, और फिर उसके बाद शंकराचार्य पद के ऊपर बिठाते हैं। तो मैं ही दोनों का प्रमाण दे दूंगा मुझे क्योंकि सिस्टम मालूम है, और हम आप दोनों मिलकर अध्ययन करेंगे। मैंने महाभारत दी है, तो हमारे आपके माध्यम से पूरी जनता भी सीख लेगी कि कैसे शंकराचार्य जी बना जाता है, कैसे योगी बना जाता है। बात खत्म हो गई। हाँ, अब मैं ये मानती हूँ कि उधर भी बात खत्म हो जाए तब तो अच्छी होनी चाहिए, अच्छी बात, देश के हित में। प्रधानमंत्री मोदी को लेके आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छे विचार हैं, अच्छी बात है। सबको सुधार की जरूरत है, और उन्होंने हर कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता, पर जो उन्होंने पिछले 10, 15, 20 वर्ष से पूरे विश्व में जो भारतीय परंपरा, यहाँ के डेवलपमेंट, सबको लेकर जो कार्य किया है वो बहुत सम्माननीय है, और पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। पर और बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स होने भी चाहिए जो आगे हो रहे हैं, शिक्षा को लेकर और चिकित्सा को लेकर, हम लोग यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सारी जगह पर बहुत अच्छा काम हुआ, बहुत सारी जगह पे इम्प्रूव हो रहा है, पर एक पॉजिटिव फ्लो है। एक आध दो दिन में तो चीज़ें चेंज नहीं होती, पर एक बहुत बड़ा चेंज और फ्लो है, और उसके लिए मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान ने कोई आशीर्वाद भारत को दिया है, जो ऐसी पूरी, एक ही व्यक्ति हो, पूरी व्यवस्था न हो तो भी काम नहीं बनता। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति और फिर उसके साथ पूरी एक व्यवस्था ये खड़ी हो पाई, ये एक दैवीय कृपा के बिना संभव नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि व्यवस्था बहुत अच्छी होती है पर व्यक्ति नहीं ठीक रह पाता। कई बार ऐसा होता है व्यक्ति बहुत अच्छा होता है पर व्यवस्था नहीं नीचे ठीक हो पाती तो काम नहीं बन पाता। पर जब व्यवस्था और व्यक्ति दोनों श्रेष्ठ क्लब्ड होते हैं तो फिर पूरे राष्ट्र का उत्थान होता है, और वो सिचुएशन साधारण नहीं है, देवीय कृपा के बिना हो नहीं सकती।
क्या ऐसा आपको भी लगता है कि मोदी सरकार में सनातन को लेके, उसके प्रचार प्रसार को लेके ज्यादा काम हो रहा है और ज्यादा बातें हो रही हैं क्या? नहीं, उसमें हम लोगों की भी तो मेहनत है ना थोड़ी सी। उनका तो, उन्होंने तो उसको प्रोत्साहन दिया है। राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, जिस विषय को लेकर वो सरकार में आए भी थे, विश्वनाथ जी का हो गया। तो डेफिनेटली पुनर्स्थापन, भारतीयता के पुनर्स्थापन पर तो उन्होंने बहुत बड़ा एक प्रोत्साहन दिया ही है, जो धर्मगत तो है ही, राष्ट्रगत है। यहाँ के हिस्टोरिक एस्टेब्लिशमेंट को रीस्टेब्लिश किया है। राम जी हिस्टोरिक व्यक्ति भी हैं हमारे भगवान होने के साथ, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है। तो यहाँ की राष्ट्रीयता को आपके माध्यम से पुनर्स्थापन की प्राप्ति हुई है, और उससे फिर इंजन अच्छा मिल जाए और सारे डिब्बे अच्छे हों तो ट्रेन दौड़ जाती है। तो ये अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है जी। तो बाकी है, अभी मानते हैं? नहीं, होना ही चाहिए, क्योंकि मथुरा का जिस परंपरा से संबंध है, जहाँ का जिस परंपरा से संबंध है, वहाँ उस तत्व की प्रधानता होनी जरूरी है। कश्मीर में अगर सेब अच्छा मिलता है तो आप वहाँ क्यों आम उगाएंगे? अगर कहीं आम अच्छा मिलता उग रहा है ना वहाँ पे, समस्या हाँ? ये है, आम तो पहले से उग रहा है। नहीं, आम पहले से उग रहा है, पर वो खराब हो रहा है ना, क्योंकि मौसम सेब का है। तो जबरदस्ती उगाएंगे तो खट्टा होगा, वो खाते खाते आप असली आम का स्वाद भूल जाएंगे। फिर आपको लगेगा कि खट्टे ही आम जो होता है वही आम होता है। जैसे बहुत सारी जगह ग्रीन एप्पल हो गया, हाँ। और रेड एप्पल होता है, वो भूल ही गए। आपको एक गजब की बात बताऊं इसी बात पे, गुलाब एक्चुअल में गुलाबी होता है, पर आप लाल उगाते उगाते भूल ही गए कि गुलाब गुलाबी होता है। हाँ। बस ऐसे ही हुआ। इसलिए मथुरा में जो उगता था उसको उगने दिया जाए। ये काशी में जो उगता था उसे, जो बंसी वाली की नगरी है। मैं काशी की रहने वाली हूँ ना, तो बस वहाँ महादेव की कृपा है। काशी भी विष्णु के स्थान है। हाँ। वहाँ तो बेणी विराजमान है, जिनकी आदि नारायण, जिन्होंने काशी की स्थापना करी है। तो सब हरिहर की भूमि है, राम की धरती है। शत्रुघ्न ने यहाँ विराजमान किया है मथुरा को। तो जिस क्षेत्र के जिस परिवेश से उसका इतिहास मिलता है। अगर यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, हम थोड़ी ना कह रहे बोध गया में कुछ करो, क्या हम कह रहे हैं? कोई एक व्यक्ति बोला, अच्छा ठीक है, बुद्ध की अपना धर्म है, परंपरा है, स्तूप बन रहे हैं, बड़ा सम्मान है, क्योंकि उनका इस परंपरा से संबंध है। हाँ, गया में हमारे तर्पण पिंडदान होते हैं, हम कर रहे हैं। बोध गया में बोधि प्राप्त हुई तो बोधि सत्व के लिए सब जा रहे हैं, हमने कहाँ मना किया? किसी महावीर की जन्मस्थली पे कोई कह रहा है कि शिव जी का मंदिर बनाओ, क्या क्यों कह रहा है? क्योंकि वो नहीं कहेगा, क्योंकि इस देश की मूल परंपरा से उसका संबंध है। हमें क्या समस्या है? पर आक्रांता के द्वारा अगर कोई घटना घटित हुई हो तो फिर उसको तो पुनर्स्थापन करना चाहिए। हम अमृतसर में कुछ कह रहे हैं क्या? गुरु नानक देव को हम प्रणाम कर रहे हैं, हम स्वयं जाके गोल्डन टेम्पल में माथा टेकते। ठीक बात। क्या हमने वहां नहीं बोले कि यहाँ कुछ लगाओ, फिर हम गलत है। फिर हम बोध गया में कुछ बोले, महावीर के स्थान को कुछ बोले, कहीं इधर उधर की परंपरा में कुछ बोले, तो मैं और किसी दूसरे में कोई फर्क नहीं है। हम तो अपनी चीज बात कर रहे हैं, अपनी बात मांग रहे हैं। हाँ। इसमें क्या समस्या? मथुरा का आपसे कोई संबंध है तो प्रमाण दे दीजिए। तो आपका संबंध, अगर आपसे संबंध है तो फिर आप भी हमारे ही हो। ये आप भूल गए। हाँ। एक सवाल आपके लिए आया है ट्विटर से, वो ये पूछना चाहते हैं कि यूजीसी के ऊपर जितने भी संत महात्मा हैं वो चुप्पी क्यों साधे रहे? अभी एक्चुअल में उसकी क्लैरिटी नहीं है। मैंने भी पूछा था कि बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं अभी हम लोगों तक, इवन मैं मुझ तक भी उसकी पूरी इंफॉर्मेशन, एक्चुअल में कंफ्यूजन्स बहुत है। क्या कंफ्यूजन? नहीं, जो भी कि कैसे होगा, अप्लाई कैसे होगा, बहुत सारी प्रोपेगेंडा से उसकी क्लैरिटी नहीं आ रही है कि एक्चुअल में उसके द्वारा प्रभाव क्या पड़ेगा। सबको मालूम है, सब तो सड़कों पे निकल के धरना प्रदर्शन। हाँ, वो धरना प्रदर्शन एक अलग बात है। हाँ। जितना मालूम है, हाँ। अगर उतना ही है तो धरना हो ही रहा है। पर पहले ये बताइए कि उतना ही है कि और भी कुछ है? इन्फॉर्मेशन तो पूरी है ही नहीं कि ये होगा, ये चेंज होगा।
उतने तक के लिए तो धरना प्रदर्शन, तो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसलिए मैं बोलूं, ये तो सही बात नहीं है। पर ब्राह्मण विरोधी लगा आपको? मुझे पता नहीं है, किसी को भी नहीं पता चल रही है बात, अभी क्लैरिटी नहीं हो रही कि एक्चुअली ब्राह्मण विरोधी है भी कि नहीं। बचने के लिए तो नहीं बोल रहे ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं बोल रहा। मुझे बताए को कि मैं व्याख्या पतली कर, गली से निकल बिल्कुल नहीं, बाद में मैं ही उस गली में फंस जाऊंगा अगर मैं निकलने की कोशिश करूंगा तो, और वो गली में गड्ढा होगा तो मैं ही फंस जाऊंगा। मैं ऐसा क्यों बोलूंगा? एक्चुअल में मेरी जो बुद्धिजीवियों से बात हुई, हाँ। तो क्लैरिटी नहीं है, और सरकार ने भी इस विषय को बहुत हद तक माना है, शायद इसलिए रोककर उस पर विवेचनाएं की जा रही हैं। क्यों रोका? तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए गया। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसका मतलब सरकार की तो मर्जी नहीं थी, रोका तो। आस्था है इस देश में सुप्रीम कोर्ट के प्रति। हम संविधान का इसलिए तो सम्मान करते हैं, गीता की तरह, भागवत की तरह। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोका, क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअल में ये ब्राह्मण विरोधी भी है कि नहीं। फिर कोई कह रहा है कि जो चतुर्थ वर्ण है उनके विरोधी है, कोई कह रहा है कि जी जो जिनको अभी तक सुविधाएं मिल रही हैं अपने कम होने पर या अपने किसी जाति की वजह से, वो बिगड़ जाएगी। तो कुछ क्लैरिटी नहीं है। जो बुद्धिजीवी हैं, कुछ पॉइंट्स उसमें अलगाववादी लग रहे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे लगते हैं कि आंदोलन करना चाहिए, पर क्लैरिटी नहीं है। इसलिए पूरी विवेचना समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, जब इसका विचार आएगा तो सब एक्सेप्ट करेंगे। क्यों क्या नहीं किया इस देश ने एक्सेप्ट? इतने वर्षों से जो देश के हित में है उसको हमने क्या नहीं एक्सेप्ट किया? क्यों नहीं किया? जरूर करेंगे, सदा करेंगे, अगर वो देश हित के लिए है, कोई पर्सनल प्रोपेगेंडा नहीं है। तो आज पहली बार प्रोपेगेंडा शब्द आया है सामने हमारे पॉडकास्ट में, पिछली बार कई बार आया था। थैंक यू। ठीक मैंने है। कहा बोर हो जाएगी ऑडियंस, तो नया शब्द खोजते हैं। अब मुझे क्योंकि उधर से बार बार इशारा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक सवाल मैं गौ माता के ऊपर जरूर आपसे लेना चाहूंगी। मैं काशी की रहने वाली हूँ और मेरी नानी का जो घर है थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये बात थोड़ी लंबी मेरी हो जाएगी। कोई बात नहीं, गाय की बात है। मेरी नानी का जो घर है वो पक्का महाल इलाके में, जो पुराना काशी है, वहाँ इतनी सकरी गलियां हैं और हमेशा मेरी नानी के घर के आगे 2-3 गायें तो बैठी ही रहती थी हमेशा। वो काशी के लिए कहते हैं ना, राण साण सीढ़ी सन्यासी, इनसे बचे तो सेवे काशी जी। तो मैंने वो वाली काशी देखी हुई है। और हम जब निकलते थे नानी के घर के बाहर, तो क्योंकि वो वहीं बैठी रहती थी तो हमें डर लगता था, तो हमें लगता था हम यहाँ से बच के निकलें, कोई खड़ा हो जाए उनके बगल में तो हम निकल जाए। तो मेरी नानी मुझे कहती थी कि ये सौभाग्य है कि अगर बगल से निकलते समय गाय से टच भी हो जाओ, बिल्कुल गैया बोलते हैं बनारस में, कि गैया से अगर टच भी हो जाओ, क्योंकि उसमें 33 कोटि देवी देवता हैं, तो कहीं ना कहीं तो स्पर्श होगा, तो इसका मतलब किसी देवी देवता से ही आपका स्पर्श हो रहा है। वो पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी कुत्ते की निकालने की परंपरा हमेशा से रही है। अब नोएडा जब से आई हूँ गाय दिखाई नहीं देती है, वाराणसी जाने के बाद भी अब वहाँ पे भी बहुत कम रह गई है, महाराष्ट्र पहले जैसी नहीं है। तो अब ये जो बड़े शहरों में देखने वाले आपको मेरे व्यूवर्स हैं, वो भी ये जानना चाहती हूँ, मैं तो एनीवेज जानना चाहती ही हूँ, कि अब जब गौ माता दिखाई ही नहीं दे रही है और उनकी सेवा के लिए आपको अलग से जहाँ उनको रखा गया है वहाँ तक जाना पड़ रहा है, तो वो पहली रोटी गाय की कैसे निकाली जाए, कैसे समय सबका सीमित है तो कैसे सेवा की जाए, और फिर तो उस लाभ से वंचित रह जा रहे हैं हम लोग। नहीं देखिए, समय के साथ तो चीज़ें बदलती हैं। आई डेफिनेटली बिलीव, पहले ये समस्या होती थी बेचारी प्लास्टिक खा रही हैं, सड़कों पे घूम रही हैं, तो दैट वाज अनदर बिग इशू। तो उसको नियंत्रित किया गया, गौशालाएं बनाई गई, बड़ी बड़ी गौशालाएं बनाई गई। तो इतना तो करना पड़ेगा। अब हम इतने आलसी तो नहीं हो जाए कि एटलीस्ट हम मेरे को भी याद है, हम लोग, मेरी पत्नी मेरे परिवार से रोज़ 100 रोटी बनती है, और सब लोगों के लिए तो स्टाफ बना है, पर मेरा खुद का परिवार गैया के लिए तो खुद ही बनाता है। तो कई बार हम किसी बड़े शहर में होते थे तो शाम हमको ढूंढने निकलते थे कहाँ, या गौशाला में जाते थे। तो आज के समय ऐसा नहीं है, हर बड़े से बड़े शहर में कहीं ना कहीं आसपास, अगर आपके मन में सच में डिज़ायर है तो आपको कोई ना कोई स्पॉट और कोई ना कोई छोटी बड़ी गौशाला, या बहुत सी गौशालाओं ने एक माध्यम बना रखे हैं कि वो गाड़ी भेज देते हैं, रिक्शे भेज देते हैं, इकट्ठी करके वो रोटियां ऐसी अलग अलग शहरों में आप इंक्वायर करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। अदरवाइज
एटलीस्ट हम रोटी एक्चुअल में बना के नहीं खिला पा रहे, तो उस रोटी के इक्विवेलेंट कुछ न कुछ डोनेशन हम उस गौ सेवा में अपने हाथ से महीने में एक बार जाके कर दें, उतना आटा ले जाके डाल दें, कुछ न कुछ रास्ता निकाला जा सकता है। और बड़ी बात यह है कि हमने हमने डॉग फ्रेंडली सोसाइटीज़ बनाई है, पेट फ्रेंडली सोसाइटीज़ बनाई है। आज आप कितना टॉप लेवल की मेरे फार्म का एप्पल है, मेरे फार्म का मैंगो है, मेरे फार्म का ये गेहूं है, हम अपने फार्म की चीज़, तो आपके शरीर में जो डेयरी आप यूज़ कर रहे हैं वो भी आपको अपने फार्म की करो तो कितनी सुंदर बात है। तो आप इसको कल्चर में लेकर आइए। जैसे आप अपनी बोरिंग से अपना वाटर प्लांट लगा के, दैट दिस इज माय लैंड वाटर, ये मैंने फार्म लिया, वहाँ से गेहूँ आया है, ऑर्गेनिकली ग्रोन ब्रोकली है। तो हम सब उस तरफ हमारी अवेयरनेस आ गई है। और पता नहीं क्यों पेट फ्रेंडली सोसाइटीज़ हैं, तो क्यों ना हम ऐसा सिस्टम भी सोचें जो बहुत लायबल हो सकता है अगर कोई दिमाग लगाएगा, कि कहीं ना कहीं गौशाला में आप अपने परिवार की एक गैया मानिए, एक परिवार की एक गैया, ऐसा भी एक परिवार में मान लिया जाए। और वंस इन अ मंथ, 2 months में कोई जन्मदिन पर, कोई विशेष दिन, हम उस गैया की वहाँ जाके, ये हमारी गैया है, आप अपनी ज़मीन पर रखिए, आपके इतनी ज़मीन नहीं हो तो आप किसी गौशाला में रखिए, पर ये ये मेरा पेड़ है और मैं महीने में एक बार इसमें फूल आते हैं, मैं भगवान को चढ़ा देता हूँ, माई गार्डन्स फ्लावर टू शिव जी। उसकी एक फील है। हाँ। तो अब हमने पानी के लिए अपने वेल्स कोशिश किए हैं, कई लोगों ने की। अरे मैंने यहाँ तक देखा है, बेचारे जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, हाँ, उन्होंने तक ने बैक बालकनी में और छोटी छोटी वो हल्दी थोड़ी सी वो एटलीस्ट क्या बोलते हैं उसको, कोई नींबू, वो भी छोटा मोटा टेरेस गार्डन बना के, कि भाई मेरे फार्म की ये एक निकला था नींबू वो उसकी शिकंजी बना के पियेंगे। हाँ। तो हमको अपनी ग्रोन चीज को लेने का एक अलग प्लेजर होता है। तो अपनी सुविधा से, अपनी फैसिलिटीज से, एक हिंदू की, एक परिवार की एक गाय, इस परिवेश के साथ भी हम शुरू करेंगे तो गौ सेवा भी होगी, गौ संरक्षण भी होगा, गौ संवर्धन भी होगा, और उसके साथ आप अपनी गाय जिसका दूध पिएंगे, हमारी स्वयं की गौशाला है, हमको पता है कभी कभी फंस के यात्रा में इधर उधर का दूध पीना पड़ता है और कुछ दिन वृंदावन में रह के अपनी गौशाला का दूध पीना पड़ता है, तो उतने में हमने अपनी हेल्थ और अपनी सोच में जो डिफरेंस देखा है वो बहुत, मैं भी देख रही हूँ। देखिए, आप जानती हैं मेरा शेड्यूल। हाँ। तो थोड़ा सा इसके लिए प्रयास करना चाहिए। गाय बहुत सात्विक जीव है और भगवान का ही स्वरूप है, जीव श्रेणी में भी नहीं रखा जाता हमारे यहाँ तो उसको। तो ये जो भी मानिए, पूरे विश्व का एक जो ब्रह्मांड का आकार है वो वैदिक साइंस में गाय के रूप में कहा गया है। हमने तो ब्रह्मांड देखा नहीं, 10, 20, 50 लोग गए होंगे आज तक 100 साल में, वो बोला है पृथ्वी गोल है, ये ऐसा दिखता है, किताबों में छाप दिया, बिलियंस डॉलर खर्च करके हमने उस पर बिलीव कर लिया, कुछ वीडियोस देख लिए, तो हम उसको नहीं चैलेंज कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है, करिए ना उसको भी चैलेंज, बोलो कि भाई मुझे स्पेस में लेके जा पर उसकी एक प्रोसेस है, इफ यू अचीव दैट प्रोसेस यू विल एबल टू रीच देयर। सो सिमिलरली वैदिक साइंस के वो ऋषि जिन्होंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोनॉमी के माध्यम से, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड, पृथ्वी का स्वरूप भी गाय की तरह कहा है। और वही रामचरितमानस में आप पढ़ते हैं कि पृथ्वी गैया का रूप धारण करके गई, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी और फिर भगवान श्री राम के आने की भूमिका बनी। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, तो भगवान निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो प्रत्येक सनातन धर्मी को के घर में गीता होनी चाहिए, सबके घर में गंगा होनी चाहिए, सबके घर में गैया होनी चाहिए, सबके घर में गौरी कन्या होनी चाहिए, सबके घर में गुरु होना चाहिए, सबके पास गोविंद होना चाहिए, सबके पास महाभारत होनी चाहिए। गीता का अर्थ यही है, महागीता से मेरा अर्थ ग्रंथ ही है। हाँ। और गीता होगी तो महाभारत होनी ही पड़ेगी।
शानदार। एक ही मेरे पास ग्रंथ नहीं था, महाभारत, और बहुत धन्यवाद आपका। अब से जी। वो भी घर में विराजमान रहेंगे, और मैंने कहा कि अगली बार मैं मिलूंगी तो मैं उसमें से खोज के और जरूर। पढ़ के, क्योंकि पिछली बार आपने कहा था कि पढ़ो खुद से, जी। और मैंने कहा मेरे पास तो है नहीं, मैंने तो यही सुना है कि लड़ाई होती है घर में महाभारत नहीं, रख नहीं, के। बिल्कुल नहीं होगी, देखना। पढ़ोगी तो आप मुझे पूरा भरोसा है, मैं जरूर पढ़ूंगी, और अगली बार जब मिलूंगी तो उससे ही सवाल पूछूंगी भी आपसे। एक आखिरी बात, जो मैंने अभी आपकी माता जी से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो मैंने उन्हें भी बताई थी कि मेरी दादी हमेशा कहती थी, क्योंकि गाय की चर्चा चली है तो मैं बता रही हूँ, वो हमेशा एक दोहा कहती थी कि काशी की बिटिया मथुरा की गाय, करम फूटे तो बाहर जाए। वाह, सही बात है। तो मैं अपने लिए कह रही थी कि मेरे तो करम फूटे थे जो मैं काशी छोड़ के अब नोएडा में रह रही हूँ। गाय पर इतनी अद्भुत चर्चा आपके साथ हो ही गई। पर आप नोएडा में भी अपना एक निजी काशी बना लें, और आपने बना रखा है। ये हम जो संवाद कर रहे हैं, महादेव ज्ञान के देवता हैं, वहाँ ज्ञान व्यापी है, वहाँ स्वयं विश्वेश विश्वनाथ हैं। तो ये जो संवाद हो रहा है ये काशी का ही स्वरूप है। वो संवाद अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा की नगरी है, और महादेव आपको अपनी शरणागति में रखें और गैया आपसे लाड़ करती रहे। क्या बात है, धन्यवाद महाराज जी। बहुत आनंद आया। सुंदर याद और बहुत सुंदर आपने जो उपहार दिया है उसके साथ इस बार वापस जा रही हूँ। और आपने मेरी बहुत प्रतीक्षा करी, उसके लिए धन्यवाद। और हम इस समय भी बहुत सार्थक चर्चा कर सके, उसके लिए इस समय को और सारे देव राधा रमण जी अनुकूल हैं, उसके लिए धन्यवाद। और पिछली बार की चर्चा बहुत मेरे खुद के शिष्यों ने कही कि आपने इतने पॉडकास्ट किए, बट द वे शी आस्क्ड व्हिच वाज एक्चुअली नीडेड, तो इसीलिए भी मेरी क्षितिज से बात हुई। मैं आपको सच बात एक कहूँ, ऑन एयर कहना चाहता हूँ कि मैंने कई बहुत रेयरली ऐसा हुआ कि मैंने इंटरेस्ट जताया और इसको कहा अपने बालक को कि उनको फिर अवसर मिले तो हम फिर से संवाद करेंगे, और भविष्य में भी करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी सबको पॉडकास्ट पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। और रात में नहीं करेंगे। मैं क्षितिज से पूछती रहूंगी कि कैसा गया पॉडकास्ट हमारा, लेकिन धन्यवाद आपका महाराज। राधे राधे जी। राधे राधे।